फाइन, लेट्स नाउ वी स्टार्ट। हम बात करते हैं। ओके। हम आज डिस्कस करूंगा, मैं दो तीन टॉपिक्स डिस्कस करूंगा, जिनमें से एक इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज का, पॉलिप्स का, और डाइवर्टिकुलाइटिस, और थोड़ा सा स्प्लीनेक्टमी की बात करूंगा, और रेफर पेन की बात करूंगा। ठीक है, दीज आर द इम्पोर्टेंट थिंग्स, दैट्स व्हाई आई चूज दैट। ओके। सपोज इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज के अंदर कौन कौन सी दो चीजें आती हैं, दैट इज कौन सी दो चीजें आएंगी? अल्सरेटिव एंड क्रोन डिजीज। ठीक है, क्रोन डिजीज। ओके। ओके, प्लीज टेल मी, पीएन का किस में पॉजिटिव होता है? आई हैव शेयर दैट पीएन का किस किस में पॉजिटिव होता है? अल्सरेटिव कोलाइटिस एंड यस, प्राइमरी बिलियरी cholangitis या सिक्लोरोसिस एंड अल्सरेटिव कोलाइटिस, पैन, पोलियार्ट्राइटिस नोडोजा। पैन के अंदर भी था पीबीसी, पीबीसी के अंदर भी था पीबीएस, जिसको हम कहते हैं पीबी सी या एस सी। और उसके बाद हमारे पास और किसके अंदर था, दैट इज यस, अल्सरेटिव कोलाइटिस ना, अल्सरेटिव कोलाइटिस। ओके, सीएन का किसमें पॉजिटिव था? सीएन का वैगनर्स, यस, एंड ग्रेनुलोमाटोसिस। और सी एंड पीएन का दोनों किसमें पॉजिटिव होते हैं? चर्क स्टार सिंड्रोम्स, ग्रेट। और जो हेपेटाइटिस बी की सीरोलॉजी होती है, ग्रेट ग्रेट, वो किस में पॉजिटिव होती है? पीएन का, सीएन का? हेपेटाइटिस बी, पीएन का, यस। हेपेटाइटिस बी इज आल्सो, वो एक मिसिंग हो गई थी उसके अंदर, जस्ट ऐड हेपेटाइटिस बी इज आल्सो पीएन का पॉजिटिव। ठीक है, सीरोलॉजी उसके अंदर पॉजिटिव होती है। ओके फाइन। हम बात करते हैं इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज की, लिटिल बिट, थोड़ा सा मैं आपको it, suppose this is a small intestine। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन गई है, और दिस इज हमारे पास ये टर्मिनल रेक्टम है। ठीक है, दिस वन। ठीक है, दिस वन इज टर्मिनल रेक्टम, और यहाँ पे हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन है। ठीक है। ओके। आपको शो हो रही है ना स्क्रीन? Okay, fine. Suppose this is ulcerative colitis things, ulcerative colitis की थिंग है, और ये है क्रोन डिजीज। इसको मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि इनमें से एक मोस्टली वो पूछता है, टच करता है डिफरेंट एमसीक्यूज के अंदर, पेपर्स के अंदर वो मोस्टली पूछ लेता है। अच्छा, सो रिमेंबर, यहाँ पे हम हमारे पास कौन सा मेजरली साइट इन्वॉल्व होता है क्रोन डिजीज के अंदर? स्मॉल इंटेस्टाइन ना, स्मॉल इंटेस्टाइन मोस्टली। तो मैंने इसीलिए हमारे पास जो ड्यूडेनम, ज्यूजिलम और होल ट्रैक, वैसे माउथ टू एनस होल इन्वॉल्वमेंट होती है, क्रॉन्स कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट ऑफ द इंटेस्टाइन। सी फॉर क्रॉन्स, सी फॉर कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट ऑफ द इंटेस्टाइन। बट मेजरली कहाँ पे इन्वॉल्व होता है, अगर ज़्यादा परसेंटेज की बात करें, दैट इज टर्मिनल इलियम। कंसिडर दिस इज अ टर्मिनल इलियम। ठीक है, आइलियम को मैं शो कर रहा हूँ, आइलियम को। ठीक है। उसके बाद अगर अल्सरेटिव कोलाइटिस की बात करें, वो उसके अंदर हमारे पास मोस्ट कॉमन साइट कौन सा होता है? रेक्टम। ठीक है, रेक्टम, रेक्टम, और फिर बैकवैश आइलियाटस आता है। दिस इज अ रेक्टम, और हमारे पास ये रेक्टम है एंड पे। ये मैं आपको स्मॉल इंटेस्टाइन का इलियम की बात कर रहा हूँ। मोस्ट कॉमन साइट्स, दैट इज एन इलियम। ये इलियम है, और ये हमारे पास रेक्टम है, जो मोस्ट कॉमन साइट्स होती हैं इन दोनों के अंदर। ठीक है, रेक्टम है। अच्छा, दूसरे उसके बाद हमारे पास रोज थॉर्न्स ऐसे पूछता है, दैट इज सपोज दिस इज रोज थॉर्न्स। ठीक है, रोज थॉर्न्स। ओके फाइन। रोज थॉर्न अल्सर्स, ठीक है, ऐसे मैंने फ्लावर्स थोड़े से बनाए हैं, रोज थॉर्न अल्सर होते हैं इसके अंदर। और हमारे पास दैट इज स्किप लेयन इसके अंदर होती है या इसके अंदर होती है? स्किप लेयन किसके अंदर होती है? क्रॉन्स में। ठीक है, इनकम्प्लीट, सी फॉर इनकम्प्लीट, 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 मतलब नॉट कंटिन्यूस, कंटिन्यूस नहीं होती, इनकम्प्लीट। ठीक है, इनकम्प्लीट लेयन होती हैं स्किप लेयंस के अंदर। स्किप लेयंस, रोज थॉर्न्स अल्सर्स, रोज थॉर्न्स अल्सर्स,
कोबलस्टोन अपीयरेंस दैट इज इन द क्रोन डिजीज के अंदर आती है। ठीक है। एंड नॉन किजेटिंग ग्रेनुलोमा, ऐसे नॉन किजेटिंग ग्रेनुलोमा। सो क्या क्या चीजें आ गई हमारे पास। और एक और चीज होती है जिसको हम कहते हैं स्ट्रिंग साइन, और इधर लेड पाइप साइन आता है। खैर, यहाँ पे स्ट्रिंग साइन क्या क्या चीजें आ गई हमारे पास। एक तो रोज थॉर्न अल्सर आ गई, ये जो मैंने ऐसे रोज पेटल्स बनाई हैं, रोज थॉर्न अल्सर्स, कोबलस्टोन अपीयरेंस, देयर इज स्किप लेयंस, और उसके बाद नॉन किजेटिंग ग्रेनुलोमा। ठीक है, नॉन किजेटिंग ग्रेनुलोमा। और इसी तरह यहाँ पे क्रीपिंग फैट, यहाँ पे फैट फैट फैट, दैट इज क्रीपिंग फैट। ठीक है, क्रीपिंग फैट इसी के अंदर आती है। सो दीज आर, और ये वाला हमारे पास क्या आ गया, दैट इज स्ट्रिंग साइन। ठीक है, स्ट्रिंग साइन। और उसके बाद हमारे पास क्रोन में कंप्लीट परफोरेशन होती है, दैट्स वाई द ट्रांसम्यूरल ट्रांसम्यूरल परफोरेशन भी इसी के अंदर आ जाती है, ट्रांसम्यूरल परफोरेशन। सो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द क्रोन डिजीज। फर्स्ट वन, हमारे पास कोबलस्टोन अपीयरेंस होता है, रोस्टोन अल्सर होते हैं, स्किप लेयंस आती हैं, और यहाँ पे हमारे पास स्ट्रिंग साइन आ गया, और उसके बाद क्रीपिंग फैट आ गई, ये जो फैट ऊपर जा रही थी, नॉन क्रिएटिंग ग्रेनुलोमा आ गया, और ट्रांसमुरल परफोरेशन। दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स। इनमें से एक वो एमसीक्यूज इसी में से ऐसे पूछ लेता है। और साइड कौन सी होगी, मोस्ट कॉमनली दैट इज इलियम, होल ट्रैक को इन्वॉल्व करता है फ्रॉम माउथ टू एनस, होल ट्रैक होता है, बट मोस्ट कॉमनली दैट इज इलियम इन्वॉल्वमेंट आती है। ठीक है, एम आई क्लियर, ये क्लियर है सभी को पॉइंट्स। ओके, ये वाले पॉइंट्स। अब बारी आ जाती है अल्सरेटिव क्राइटिस की। ठीक है। अच्छा, अल्सरेटिव क्राइट, अच्छा हमने पढ़ा पीएन का सीएन का, ये पीएन का था। ठीक है, पीएन का पॉजिटिव था। ठीक है, पीएन का एक चीज। और अच्छा, मुझे ये बता दें कि ये कौन सा पॉजिटिव होगा क्रोन डिजीज। दैट इज एस का पॉजिटिव, एंटी स्कैरोमाइसिस सर्विसी, ASCA। ठीक है, एस का पॉजिटिव होता है ये, एंटी स्कैरोमाइसिस सर्विसी, एस का पॉजिटिव। अच्छा, ये पीएन का अल्सरेटिव क्राइटिस। तो अल्सरेटिव क्राइटिस कौन सी डिजीज के साथ एसोसिएटेड होगी बिलीव ट्रैक की। PBC ना, प्राइमरी बिलियरी क्रोंजाइटिस के साथ एसोसिएशन होगा। मैंने आपको बताया था इन्फ्लेमेटरी बोवर डिजीज के साथ एसोसिएशन होती है प्राइमरी बिलियरी कोलांजाइटिस की, और वो कौन सा होगा, दैट इज अल्सरेटिव क्लाइटिस मोस्ट लाइकली। ठीक है, नॉट द क्रोन डिजीज। ओके, इस तरह सिनेरियो आ जाता है इन्फ्लेमेटरी बोवर डिजीज का। अच्छा, इसमें टर्मिनल इलियम की बात की हमारे पास ओके, दैट इज हमारे पास क्रिप्ट एब्सेस आते हैं, यहाँ पे क्रिप्ट एब्सेस आते हैं, और हमारे पास सूडोपोलिप्स आते हैं, दिस इज आर द सूडोपोलिप्स, और ये क्रिप्ट एब्सेस, सूडोपोलिप्स प्लस क्रिप्ट एब्सेस, ये पोलिप्स हो गए, ये क्रिप्ट एब्सेस होगी। और उसके बाद अल्सर कैसे होंगे इसके, ब्रॉड बेस अल्सर्स, दैट आर द ब्रॉड बेस अल्सर्स। ये बेस है, ब्रॉड बेस है, और अल्सर है, ब्रॉड बेस अल्सर। और यहाँ पे क्या थे, रोस्थॉन्स टाइप के अल्सर थे, ये ब्रॉड बेस अल्सर होते हैं, और ये कंटिन्यूस होती है। ठीक है, अल्सरेटिव काइटिस इज कंटिन्यूस, दैट इज अ कंटिन्यूस थिंग। बैकवश आइलियटिस जिसको कहते हैं, यहाँ से कंटिन्यू शुरू होती है और पीछे को जाती है, बैकवश इलियटिस। अच्छा, और उसके बाद यहाँ पे मैंने आपको स्ट्रिंग साइन बताया था, यहाँ पे लेड पाइप साइन। ठीक है, ये पाइप बन जाता है, लेड पाइप साइन, लेड पाइप साइन हमारे पास ये आ जाता है, लेड पाइप साइन। सो डू नॉट कंफ्यूज द स्ट्रिंग साइन एंड लेड पाइप साइन। ठीक है, सो दीज आर द कॉमन थिंग्स विच इज मोस्ट कॉमनली आस्क्ड। और इसमें लूज ऑफ हॉस्टेशन लूज ऑफ हॉस्टेशन की पॉइंट हमसे पूछा जाता है, लूज ऑफ हॉस्टेशन, क्रिप्ट एब्सेस। ठीक है, इसी तरह एक एमसीक्यूज पूछा जाता है हमारे पास सीलिक डिजीज के हवाले से। सीलिक डिजीज में क्या होता है, देर इज हाइपर सेंसिटिविटी टू ग्लाइडीन होती है ना, वीट के अंदर जो होती है हाइपर सेंसिटिविटी। और हमारे पास सीलिक डिजीज के अंदर कौन कौन सी एंटीबॉडीज आती हैं, सीलिक डिजीज के अंदर। यस, एंटी टिश्यू ट्रांस ग्लूटामाइनेज। ठीक है, ट्रांसग्लूटामिनेज, एंटी टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनेज एक होगी, एंटीबॉडीज आती है। दूसरी एंटी एंडोमीशियल आ जाती है, एंटी एंडोमीशियल एंटीबॉडीज आती है। यस डॉक्टर आबिया, यू वांट आस्क समथिंग।
ओके। एंटी एंडोमेशियल एंटीबॉडीज आ जाती है। दूसरी हमारे पास कौन सी एंटीबॉडी आ जाती है? एंटी ग्लाइडिन। ठीक है, एंटी ग्लाइडिन एंटीबॉडीज आ जाती है। सो दीज आर द एंटीबॉडीज। और हमारे पास ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस के अंदर कौन सी एंटीबॉडीज होती है? ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस के अंदर आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी, कौन सी होती है? यस, एंटी स्मूथ मसल एंटीबॉडीज। और पीबीसी के अंदर कौन सी होती है? एंटी माइटोकॉन्ड्रियन। एपीएस के अंदर कौन सी होती है? एंटी फोस्फोलिपिड सिंड्रोम के अंदर एंटी ग्लाइडीन्स, एंटी ग्लाइडीन्स, एंटी कार्डियोलिपन। यस, एंटी कार्डियोलिपन एंटीबॉडीज, एंटी कार्डियोलिपन, एंटी कार्डियोलिपन एंटीबॉडीज। ठीक है, एंटी कार्डियोलिपन एंटीबॉडीज। एपीएस के सिंड्रोम के साथ ये आता है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी के साथ ये आ रहा होता है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी के साथ। अक्वायर्ड पोलिपो अक्वायर्ड जो हमारे पास एक्टोपिक प्रेगनेंसी के साथ एसोसिएशन होती है, वो एपीएस सिंड्रोम में होता है। अच्छा, खैर। और उसके बाद हमने उसके साथ भी पढ़ा था, प्राइमरी स्क्लेरोसिंग कोलिंजाइटिस के अंदर कौन सी होती है एंटीबॉडीज? प्राइमरी स्क्लेरोसिंग कोलिंजाइटिस के अंदर पीएन का नाम, एंटी न्यूट्रोफिलिक साइटोप्लाज्मिक एंटीबॉडीज। ठीक है, एंटी न्यूट्रोफिलिक साइटोप्लाज्मिक एंटीबॉडीज। ओके। ओके, फाइन। एक और चीज़ बात करते हैं हम, लाइक ड्यूडिनम एंड ज्यूजिनम की। हमारे पास ड्यूडिनम और ज्यूजिनम की बात करता है, फॉर हाउ वी कैन डिफरेंशिएट द ड्यूडिनम एंड ज्यूजिनम। ठीक है, हमारे पास मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर कहाँ पे होती है? मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। डॉक्टर साहबा, अब्जॉर्प्शन जीजीनम के अंदर होती है। कोलन कहाँ पे होता है? कोलन में तो वो उसकी लॉस होता है, मैक्सिमम लॉस ऑफ वाटर होता है। जीजीनम में यस, हमें जो जवान रखता है पानी पी के, दैट इज यूजिनम। ठीक है, दैट इज यूजिनम। लॉन्ग चेन फैटी एसिड, लॉन्ग चेन फैटी एसिड वो किस में होती हैं? यूजिनम में। अगेन यूजिनम में। और हमारे पास ठीक हो गया, ड्यूजिनम और इलियम का डिफरेंशिएशन आता है। लॉन्ग चेन फैटी एसिड आते हैं, लॉन्ग चेन फैटी एसिड। सो यहाँ पे ना हमारे पास लूज ऑफ मिजेंट्री होती है, जो चीज़ लंबी लंबी आती है ना, दैट इज लूज ऑफ मिजेंट्री। अच्छा, लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स, लॉन्ग वेजारेक्टा। ठीक है, लॉन्ग वेजारेक्टा, इसका लॉन्ग वेजारेक्टा होता है, लॉन्ग चेन फैटी एसिड लॉन्ग वेजारेक्टा। और इसमें मिजेंट्री में फैट कम होती है। ठीक है, क्योंकि वो लंबा हो जाता है तो फैट कम हो जाती है, जो लंबे हो वो कम थिक मोटे कम होते हैं। ठीक है, लूज ऑफ फैट, फैट इसमें कम होती है। और वेजारेक्टा इसका लंबा होता है। ठीक है, और जो आइलियम होता है, आइलियम का इसका ऑपोजिट होता है। ठीक है, आइलियम का इसका ऑपोजिट होता है कि इसका वेजर एक्टा कम होता है और मेजेंट्री में फैट ज़्यादा होती है। सो रिमेंबर दीज 2 पॉइंट्स। ठीक है, जब भी आपको सेक्शन का पूछे कि उसमें मेजेंट्री में फैट कम है, लॉन्ग वेजर एक्टा है, ज्यूजिनम। ठीक है, ज्यूजिनम। अगर इसका ऑपोजिट पूछे तो इलियम होगा। ठीक है, अगर उसने बेलियम एनीमा करवाया आपको और फिदरी अपीयरेंस आ रही है ऑन द बेरियम एनीमा के अंदर, ठीक है, तो फिर कौन सा सेक्शन होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में से? जीजीनम। ठीक है, फिदरी अपीयरेंस की बात कर रहा हूँ, वो अगेन जीजीनम होगा। ओके, फाइन। अच्छा, थोड़े से पोलिप्स की बात कर लेते हैं। व्हाट आर द पोलिप्स? दो इंपॉर्टेंट चीज़ हैं पोलिप्स के अंदर। हमारे पास एक एडिनोमेटस होते हैं, जो कि कैंसरस होते हैं। एडिनोमेटस, एडिनोमेटस। ठीक है, एडिनोमेटस। और दूसरे हमारे पास होते हैं हाइपरप्लास्टिक। ठीक है, हाइपरप्लास्टिक पोलिप होते हैं, यहाँ पे हाइपरप्लास्टिक। अच्छा, जो बच्चों में कॉमन होते हैं ना, बच्चों में हाइपरप्लास्टिक, दीज आर द बिनाइन। अगर आपसे पूछे कि टिश्यू में क्रॉस सेक्शन किया, उसके अंदर आपको एक पोलिप्स मिला है, जिसके पोलिप्स की बेस पे देर इज नॉन नॉन न्यूप्लास्टिक, मतलब इंटेस्टाइनल एपिथेलियम नॉर्मल है। सो इसका मतलब ये होगा कि वो नॉन न्यूप्लास्टिक, और जो बिनाइन पोलिप्स हैं उनकी तरफ, हाइपरप्लास्टिक पोलिप की तरफ आपकी वो लेकर जा रहा होगा। ठीक है, दीज आर द हाइपरप्लास्टिक पोलिप्स आर नॉन न्यूप्लास्टिक होते हैं। इनमें से जो बच्चों में कॉमन होते हैं ना, चाइल्ड के अंदर, चाइल्ड के अंदर,
तो उसको कहते हैं जेमिनाइल पोलिप्स। जेमिनाइल पोलिप्स चाइल्ड के अंदर जो होते हैं उनको जेमिनाइल पोलिप्स कहते हैं। और उसकी जो कॉमन साइट होती है ना प्रेजेंटेशन की, वो रेक्टम होती है। ठीक है, रेक्टम होती है। अच्छा, जो हाइपरप्लास्टिक पॉलिप्स होते हैं ना, इनको हम आगे क्लासिफाई करते हैं, दैट इज हेमाटोमेटस पॉलिप्स। ठीक है, हेमाटोमेटस पॉलिप्स। हेमाटोमेटस पॉलिप्स होते हैं और उसके अंदर आगे क्लासिफाई करते हैं उसको जुवेनाइल पॉलिप्स, या आगे रिटेंशन पॉलिप्स, या आगे जो आपने याद रखना कि बच्चों की बात की जाए रेक्टम पे पॉलिप्स हो, तो आपने जुवेनाइल पॉलिप्स जो कि हेमाटोमेटस पॉलिप्स की टाइप्स है, एंड दैट्स आर द बिनाइन पॉलिप्स। ठीक है, अगर हमारे पास वो अडल्ट्स में पूछे पॉलिप्स, अडल्ट्स की बात कर रहा है, बिनाइन पॉलिप्स की बात कर रहा है, तो फिर हमारे पास कौन से होंगे? दैट विल बी हाइपरप्लास्टिक पॉलिप्स। ठीक है। अच्छा, रिमेंबर हमारे पास नॉन न्यूप्लास्टिक पॉलिप्स दो तरह के होते हैं। ये नॉन, ओके, अनदर वन, नॉन न्यूप्लास्टिक पॉलिप्स जो होते हैं हमारे पास दो तरह के होते हैं। नॉन न्यूप्लास्टिक पॉलिप्स, ओके, प्लास्टिक, एक होते हैं हाइपरप्लास्टिक और एक होते हैं हेमाटोमेटस। ठीक है, हाइपर प्लास्टिक, हाइपर प्लास्टिक, और एक होते हैं हेमाटोमेटस। ठीक है, हेमाटोमेटस, हेमा हेमाटोमेटस। ठीक है। अब जो हाइपर प्लास्टिक होती है ना, रिमेंबर मैंने मिक्स कर दिया थोड़ा सा, दैट इज अडल्ट्स के अंदर कॉमन होती है। ठीक है, अगर नॉन न्यू पॉलिप्स की बात करें, अडल्ट्स की बात करें, तो दैट विल बी हमारे पास, दैट विल बी हाइपर प्लास्टिक पॉलिप्स। ठीक है, और उसके साइड क्या होते हैं? रेक्टोसेगमाइड, रेक्टोसेगमाइड साइड इसकी होती है, कॉमन साइड्स प्रेजेंटेशन की। अडल्ट्स, हमारे पास बच्चों की बात करें, नॉन न्यूप्लास्टिक पॉलिप्स जो कि हेमाटोमेटस पॉलिप्स में आएंगे, उनको कहते हैं जेविनाइल पॉलिप्स, जेविनाइल पॉलिप्स, जेविनाइल पॉलिप्स। ठीक है, जेविनाइल पॉलिप्स, जो कि बच्चों में होते हैं, चाइल्ड के अंदर होते हैं। और इनकी, यस, ओके, हाइपर प्लास्टिक नॉन न्यू प्लास्टिक पॉलिप्स। अच्छा, रेक्टोसेगमाइड, रेक्टोसेगमाइड, ठीक है, रेक्टोसेगमाइड होता है जो अडल्ट्स के अंदर कॉमन होते हैं, नॉन न्यूप्लास्टिक। बच्चों के अंदर जो होते हैं हेमाटोमेटस होते हैं, और इनको जेमिनाइल पोलिप्स कहा जाता है, जो कि चाइल्ड के अंदर होते हैं। और इनकी साइड कौन सी मोस्ट कॉमनली होती है? दैट इज रेक्टम। ठीक है, दैट इज रेक्टम। ओके, अगर बायोप्सी हम करना चाहें तो मोस्ट कॉमनली हम कौन सी साइड को प्रेफर करेंगे? रेक्टम। ठीक है, इसी तरह अडल्ट्स के हो गए रेक्टोसेगमाइड। ठीक है, सो प्लीज पोलिप्स के इसी यही दो के अंदर गया हुआ है। और जो हमारे पास कैंसरस होते हैं उसको एडिनोमेटस कहते हैं। और उसमें से आपने दो ही पॉइंट याद रखने हैं जो सबसे कॉमन होते हैं, वो ट्यूबुलर होते हैं। ठीक है, ट्यूबुलर सबसे कॉमन होते हैं, ट्यूबुलर वाले। ठीक है, और जो ग्रेटेस्ट रिस्क होता है जिनको डेवलपिंग कोलोरेक्टल कार्सिनोमा का, वो विलस होते हैं। ठीक है, विलस, जो विलस होते हैं कोलोरेक्टल कार्सिनोमा में उसका ग्रेटेस्ट पोटेंशियल होता है। और जो ट्यूबुलर होते हैं वो मोस्ट कॉमन होते हैं, ट्यूबुलर। ठीक है, ये पॉइंट्स। अब कोलोरेक्टल कार्सिनोमा के अंदर कौन से पोलिप ज्यादा होते हैं? दैट इज विलस, विलस। अच्छा, अब हम कोलोरेक्टल कार्सिनोमा की ही बात करते हैं थोड़ी सी। ओके, अभी जब हम वो करेंगे एमसीक्यूज, आपको एक और एप्लीकेशन भी इनकी आ जाएगी। ठीक है, जस्ट अ मिनट। अच्छा, कोलोरेक्टल कार्सिनोमा के अंदर एक हमारे पास राइट साइडेड होता है, फॉर एग्जांपल दिस इज अ कोलन, राइट साइडेड होता है, और एक लेफ्ट साइडेड होता है। सपोज दिस इज अ राइट साइड। ठीक है, राइट साइड, और दिस इज अ लेफ्ट साइड। ठीक है, अच्छा, ये लेफ्ट साइड है। हमारे पास जो राइट साइडेड होते हैं उनके अंदर, अच्छा, एक होता है एडिनोमा कार्सिनोमा सीक्वेंस इज प्रेजेंट इन विच टाइप ऑफ कार्सिनोमा? दैट इज कोलोरेक्टल कार्सिनोमा। कोलोरेक्टल कार्सिनोमा के अंदर एडिनोमा कार्सिनोमा सीक्वेंस होती है। ठीक है, कोलोरेक्टल कार्सिनोमा, और इसका ट्यूमर मार्कर कौन सा होता है? सी ई ए, ट्यूमर मार्कर। पैंक्रियाटिक कार्सिनोमा का क्या ट्यूमर मार्कर होता है? प्लीज एनीबॉडी? सी 1919। और हेपेटिक कार्सिनोमा का कौन सा होता है? अल्फा फीटोकर प्रोटीन, अल्फा फीटोप्रोटीन्स। ओके,
अच्छा, मैं आपको एक निमोनिक्स भी बताऊँगा जब कार्सिनोमा की बात करें। राइट साइड पे हमारे पास मैनिफेस्टेशन क्या आएगी? हेमेटोकीजिया राइट साइड पे होगा या लेफ्ट साइड पे होगा? यस, लेफ्ट साइड। हेमेटोकीजिया क्या होता है? दिस इज अ स्टूल। जो लेफ्ट साइड है ना, लेफ्ट साइड इट इज क्लोजर टू द रेक्टम। उसके ऊपर जो लेयर ब्लड की आ रही होगी दैट इज हेमेटोकीजिया। राइट साइड वो पीछे है, ये स्टूल बना है, उसके अंदर मिक्स होके हमारे पास आएगा, ठीक है, मिक्स्ड, जिसको अकल्ट स्टूल्स कहते हैं। अकल्ट स्टूल्स वो होता है जिसके अंदर मिक्स्ड होता है ब्लड स्टूल के अंदर। तो वो अगर राइट साइड का कार्सिनोमा होगा तो उसके अंदर हमारे पास मिक्स होके आएगा, हेमेटोकीजिया के अंदर लेफ्ट साइड के अंदर आएगा। इस तरह अगर नैपकिन रिंग्स की बात करें तो वो राइट साइड पे होगा या लेफ्ट साइड पे? नैपकिन रिंग्स, दिस इज आर प्रेजेंट इन द लेफ्ट साइड कोलोरेक्टल कार्सिनोमा। ठीक है, लेफ्ट कोलोरेक्टल कार्सिनोमा। कार्सिनोमा एडिनोमा सीक्वेंस मैंने आपको बता दी, वो कोलोरेक्टल कार्सिनोमा का। अ लिटिल बिट आपको थोड़ा सा डिफरेंशिएटिंग पॉइंट बता दिया राइट एंड लेफ्ट का। ठीक है, दैट इज हेमेटोकीजिया एंड ओकल्ट ब्लड। ओके फाइन। दूसरी बात करेंगे हम, डाइवर्टिकुलाइटिस। हमारे पास राइट इलियक पेन, राइट इंफीरियर फ्लैंक के अंदर पेन हो रही है, इलियक फोसा के अंदर, क्या डिफरेंशियल होगा मोस्ट लाइकली हमारा? एक्यूट अपेंडिसाइटिस हमारे पास होगा। डॉक्टर सबात, ओके, डॉक्टर राबिया, आर यू देयर? डॉक्टर राबिया, आर यू देयर? डॉक्टर राबिया, ओके, प्लीज एन असाइनमेंट फॉर यू, आपने मुझे बताना व्हाट इज मर्फी साइन, व्हाट इज पॉइंटिंग साइन, व्हाट इज रोवसिंग साइन। ठीक है, मर्फी, पॉइंटिंग एंड रोवसिंग साइन। इज दैट ओके डॉक्टर राबिया? ओके। हमारे पास राइट साइड की अगर बात करें दैट विल बी, हमारे पास अपेंडिसाइटिस होगा। लेफ्ट साइड की अगर हम मोस्ट लाइकली अगर पेन की बात कर रहे होंगे तो क्या होगा? क्या होगा? डाइवर्टिकुलाइटिस हम कंसीडर करेंगे। ठीक है, डाइवर्टिकुलाइटिस वो क्या है? दैट इज डाइवर्टिकुलम आउट पोचिंग बनती है इन द ल्यूमन, ल्यूमन के अंदर उसकी इन्फ्लेमेशन होना शुरू हो जाती है, दैट causes द पेन। सो consider diverticulitis in your differentials when you are looking the pains on the left iliac flank। ठीक है, diverticulitis। अच्छा, दूसरी हमारे पास अगर मैं बात कहूँ कि हमारे पास चाइल्ड है, कॉन्स्टिपेटेड है, कौन सा डिफरेंशियल आप अपने माइंड में रखेंगे? चाइल्ड विद कॉन्स्टिपेशन। यस, हर्षप्रंग डिजीज, हर्षप्रंग डिजीज, और इसमें कौन सा साइन आता था? स्क्विड साइन, स्क्विड साइन, हर्षप्रंग डिजीज। ओके, बिलियस एमिसीज हो रही है, बिलियस एमिसिंग, एमिसीज हो रही है, लाइक हमारे पास वोमिटिंग के अंदर बिलस कॉन्टैक्ट आ रहा है, तो क्या डिफरेंशियल हो सकते हैं? यस, वो भी हो सकता है, ड्यूरिनल स्टेनोसिस हो सकता है, ज्यूजिनल स्टेनोसिस हो सकता है, ड्यूडिनम भी हो सकता है, जीजिनम भी हो सकता है। ठीक है, ओके, अगर कोई सर्जरी की बात कर रहा है उसमें तो हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टीनोसिस। ठीक है, हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टीनोसिस। अगर हमारे पास उसने कोई साइन वगैरह नहीं दिए, डबल बबल साइन की बात कर रहा है, ड्यूडिनल एट्रेजिया, ट्रिपल बबल जीजनल एट्रेजिया। ठीक है, अगर वो साइन थोड़े से बता दे तो ये थोड़ा सा डिफरेंशिएटिंग पॉइंट। हेमेटोमेसिस हो रही है, अपर जीआई ब्लीडिंग, कौन सी वेन इन्वॉल्व होगी या आर्टरी इन्वॉल्व होगी? हेमेटोमेसिस के अंदर लेफ्ट लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन विल बी प्रेजेंट इन केस ऑफ हेमेटोमेसिस। और हमारे पास लेसर कर्वेचर का अल्सर होगा, कौन सी आर्टरी इन्वॉल्व होगी या वेन? आर्टरी होगी या वेन? आर्टरी होगी, दैट इज लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी ओरिजिनेट फ्रॉम सीलिएक ट्रंकेट। ओके, राइट गैस्ट्रिक आर्टरी कहाँ से निकलती है? राइट गैस्ट्रिक आर्टरी कहाँ से निकलती है? हेपेटिक आर्टरी प्रॉपर, मैंने आपको दिखाया था हेपेटिक आर्टरी प्रॉपर से, एंड यू पीपल डिड नॉट रिमेंबर दिस थिंग। हेपेटिक आर्टरी प्रॉपर आफ्टर गिविंग वो वाला। और पोस्टीरियर अगर अल्सर है स्टमक का तो कौन सी आर्टरी इन्वॉल्व होगी? स्प्लीनिक आर्टरी।
गैस ड्यूडेनम के पोस्टीरियर वाल पे आते कौन सी आर्टरी होगी? गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी, गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी। ओके, ग्रेट। अच्छा, रेफर्ड पेन की थोड़ी सी बात करें अगर, टेल मी कि हमारे पास डायाफ्राम की रेफर्ड पेन कहाँ पे होगी? डायाफ्राम की रेफर्ड पेन, यस। अगर फॉर एग्जांपल दिस इज अ डायाफ्राम, उसकी रेफर्ड पेन हमारे पास टिप ऑफ शोल्डर पे होगी। ठीक है, एंजाइना की कहाँ पे होती है? एंजाइना की लेफ्ट आर्म जा की तरफ होगी, जा की तरफ, ठीक है, जा की तरफ जा रही है लेफ्ट आर्म। एपिगैस्ट्रिक पेन में डिफरेंशियल क्या होंगे एपिगैस्ट्रिक पेन के? एपिगैस्ट्रिक पेन के, ओके, द फर्स्ट वुड बी द जर्ड इन आवर डिफरेंशियल डायग्नोसिस, जर्ड होना चाहिए। उसके बाद पेप्टिक, नो, दिस इज एपिगैस्ट्रिक पेन, दिस इज अल्सर के अंदर एसोसिएशन विद द फूड होगी ना। असो उसकी जो गैस्ट्रिक अल्सर होगा ग्रोस विद फूड, ड्यूडेनम का डिक्रीज विद फूड। ठीक है, एपिगैस्ट्रिक पेन की मैं पूछ रहा हूँ, यस। दूसरा हम डिफरेंशियल सीवीएस का ले सकते हैं, इंफीरियर वाल एम आई, ठीक है, इंफीरियर वाल एम आई, जो इंफीरियर वाल का एम आई है दैट इज आल्सो प्रेजेंट अस एज एपिगैस्ट्रिक पेन। तीसरा हमारा पेंक्रियाटाइटिस का हो सकता है, जो कि हमारे पास बैकवर्ड रेडिएट करेगा, बैकवर्ड रेडिकेट करेगा। समटाइम कोलेंजाइटिस की पेन भी हमारे पास पेशेंट प्रेजेंट कर रही है एपिगैस्ट्रिक पेन के साथ। सो रिमेंबर, जब भी एपिगैस्ट्रिक पेन आएगा ये वाली चीज़ें आपके माइंड में होनी चाहिए, पेंक्रियास, गाल ब्लैडर, पेंक्रियास, हार्ट और स्टमक का इटसेल्फ जर्ड, ठीक है, जर्ड। सो दिस शुड बी इन योर माइंड, ठीक है। यस, नो, कोस्टोकॉन्ड्राइटिस की पेन उधर नहीं होती है डॉक्टर साहिबा, वो एपिगैस्ट्रिक साइड पे नहीं होती, वो लेफ्ट चेस्ट में होती है कोस्टोकॉन्ड्राइटिस। उसके डिफरेंशियल और होते हैं, सुपरफिशियल टू स्किन, उसके अंदर स्किन के अंदर अगर आपको वो उसके अंदर भी होती है और चीज़ होती है, खैर उधर नहीं मैं जा रहा अभी, ठीक है। एम आई के अंदर हम डिफरेंट, मैं आपको डिफरेंशियल बताऊंगा। फाइन, ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद हमने वो बात कर ली है, पॉलिप्स की बात कर ली है, ओके। पोर्टल, फॉर एग्जांपल पोर्टल हाइपरटेंशन है, पोर्टल वेन कहाँ पे बनती है? पोर्टल वेन कहाँ पे बनती है? बिहाइंड द नेक ऑफ पेंक्रियास, ठीक है, पेंक्रियास के नेक के बिहाइंड बनती है। पोर्टल हाइपरटेंशन में क्या होगा? पोर्टल हाइपरटेंशन के अंदर पोर्टल वेन के अंदर प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। पोर्टल हाइपरटेंशन किसकी वजह से होगी? फॉर एग्जांपल दिस इज अ लीवर, इसके अंदर हमारे पास हेपेटाइटिस हुआ है, लीवर के अंदर हेपेटाइटिस हुआ है, जिसके अंदर हमारे पास पोर्टल सर्कुलेशन भी इन्वॉल्व होती है, पोर्टल प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन हुआ हुआ है। ओके, हेपेटाइटिस बी का एक मैं चीज़ बता दूं कि हमारे पास बैलूनिंग, बैलूनिंग बी फॉर बैलूनिंग एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ hepatocytes that are involved in the hepatitis B, ठीक है, हेपेटाइटिस बी के साथ एसोसिएटेड है। अगर वो पूछे बेलोनिंग और हमारे पास हेपेटोसाइट की इन्फ्लेमेशन हो रही है, तो कौन सा हम टेस्ट करवाएंगे? हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन, हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन। इसी तरह अगर हमारे पास हेपेटोसाइट की बात कर रहा होगा कि उसमें फोकाई ऑफ नेक्रोसिस हैं, देयर इज फोकाई ऑफ नेक्रोसिस along with along with the periportal inflammations, जो कि इंटरैप कर रही हैं टू द पोर्टल वेन के नियर बाय के अंदर, तो फिर हमारे पास कंडीशन कौन सी होगी? उसने पूछा कौन सी कंडीशन मैनिफेस्टेशन कर रही है? दैट विल बी क्रोनिक कंडीशंस, क्रोनिक कंडीशन, foci of necrosis along with inflammation, inflammatory area along the periportal sides। chronic हमारे पास कोई एक्टिव स्टेज हो सकती है, बट द क्रोनिसिटी, क्रोनिसिटी रिप्रेजेंट कर रहा है अलॉन्ग विद एक्टिव स्टेट, एक्टिव स्टेट ऑफ वायरल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन या अदर डिजीज, ठीक है, क्रोनिक स्टेज होगी। अच्छा, इसी तरह अगर हमें एक सिनेरियो के अंदर आए कि एक बंदा है, उसने अपने स्टेमिना इंक्रीज करने के लिए कुछ ड्रग्स लिए हैं, ड्रग्स लिए हैं, ड्रग्स लेने के बाद जो है ना, उसका मैनिफेस्टेशन ऐसे आई कि उसके एच बी इंक्रीज कर गया नॉर्मल से, लाइक वो 18 हो गया। तो हम समटाइम पूछ एच बी से ये धोखा खा लेते हैं कि रीनल सेल कार्सिनोमा होगा, ठीक है, रीनल सेल कार्सिनोमा। एम आई क्लियर? आर यू पीपल गेटिंग मी? ये पॉइंट समझ आ रहे हैं आप लोगों को? ओके, तो एच बी वो ज़्यादा हो जाता है, हम रीनल सेल कार्सिनोमा की तरफ सोचने लग जाते हैं, बट नॉट, उसका हम ये भूल जाते हैं कि उसने कोई ड्रग लेने के बाद
वो चीज़ें बता रहा है उसने। आफ्टर कोई हकीम मेडिसिन ली है या कोई ड्रग्स ली है जो स्टेमिना इंप्रूव करना है, एजोस्पर्मिया भी उसको हो गया, एजोस्पर्मिया वगैरह भी हो गया। सो वो पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीज रिस्क होगा, दैट विल बी हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। ठीक है, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा का रिस्क होगा, दैट इज बिकॉज ड्रग इंड्यूस की वजह से मेटाबॉलिज्म ऑफ एवरी ड्रग्स अकर इन द लीवर। ठीक है, इट विल डैमेज the liver hepatocytes and may cause the adenoma and may cause the hepatocellular carcinoma. Do not get confused with the HB, which is pleomorphic syndrome of renal cell carcinoma. Please, ठीक है, pleomorphic cell carcinoma. Okay, am I clear? ये समझ आई है? बेलूनिंग का भी बताया है मैंने, और उसके बाद पोर्टल पेरिपोर्टल हिस्टोलॉजिकल फाइंडिंग का भी बताया है, ड्रग हिस्ट्री के साथ ये वाला पॉइंट्स भी मैंने आपको बताया है कि आपने रेनल सेल कार्सिनोमा के साथ नहीं जाना। अब पोर्टल हाइपरटेंशन के बाद बात बारी आती है, उसके बाद वो पूछता है द काज ऑफ एसाइटिस इज, उसके बाद वो ऑप्शन दे रहा हूँ मैं आपको। अगर इंक्रीज पोर्टल प्रेशर, ठीक है, इंक्रीज पोर्टल प्रेशर, पोर्टल वेन प्रेशर। दूसरी ऑप्शन दे रहा हूँ इंक्रीज हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, इंक्रीज हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। तीसरी ऑप्शन दे रहा हूँ मैं डिक्रीज ऑनकोटिक प्रेशर। कौन सी ऑप्शन होगी? डिक्रीज ऑनकोटिक प्रेशर। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, आपकी जो है ना नॉलेज पे सुबहान अल्लाह ही कहूंगा मैं, और कुछ भी नहीं। सिंपल क्वेश्चन है, एसाइटिस की काज पूछी है मैंने, ठीक है, एंड यू आर सेइंग कि डिक्रीज ऑनकोटिक प्रेशर। नो डाउट। आपको लगता है ये गलत है, ये हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर वाली गलत होगी? डू यू थिंक ये रॉन्ग है? Okay, no, the question which I have asked, please answer to this कि ये wrong होगा हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर? ये तीनों सही ऑप्शंस हैं, तीनों सही ऑप्शन है, कोई भी रॉन्ग नहीं है। सो द प्योरिटी, व्हाट विल बी द प्योरिटी? पोर्टल हाइपरटेंशन। रिमेंबर, जब भी आपके पास एसाइटिस का पेशेंट की बात कर रहा होगा, एसाइटिस की बात कर रहा होगा, ऑलवेज गो प्रायोरिटाइज द पोर्टल हाइपरटेंशन। ठीक है, काज ऑफ एसाइटिस पोर्टल हाइपरटेंशन, चाहे वो और कोई भी ऑप्शन दे दे, पोर्टल हाइपरटेंशन। इसी तरह अगर वो जनरलाइज एडिमा की बात कर रहा होगा, व्हाट विल बी द ऑप्शन? जनरलाइज एडिमा, that will be increase hydrostatic pressure। ठीक है, increase hydrostatic pressure, generalized edema। कार्डिक फेलियर की बात कर रहा होगा, कार्डिक फेलियर का पेशेंट है, उसमें एडिमा हुआ है, तो उसकी क्या वजह होगी? दैट अगेन हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ज्यादा होगा। ठीक है, लिवर डिजीज की बात कर रहा है, लिवर डिजीज के बाद वो पूछ रहा है बॉडी के अंदर एडिमा होगा, डिक्रीज ऑनकोटिक प्रेशर। ठीक है, आर यू पीपल गेटिंग मी? ये पॉइंट समझ आ रहे हैं आप लोगों को? ठीक है। अच्छा, इसी तरह नेफ्रोटिक एंड नेफ्राइटिक सिंड्रोम का पूछिए। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या बात करेंगे? नेफ्रोटिक सिंड्रोम में एल्बुमिन ज़्यादा 3.6 से ज़्यादा इंक्रीज़ होगी, डिक्रीज़ होगी बॉडी से, सो दैट विल बी डिक्रीज़ ऑन कोटिक प्रेशर नेफ्रोटिक के अंदर। नेफ्राइटिक के अंदर देयर विल बी इंक्रीज़ रिटेंशन ऑफ हमारे पास सोडियम, कैल्शियम एंड इंक्रीज़ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ठीक है? नेफ्राइटिक के अंदर ये नहीं होता डिक्रीज़ ऑन कोटिक प्रेशर। ठीक है? एडिमा के काज़ के अंदर। ओके? ओके फाइन। रेफर पेंट का भी बता दिया मैंने। डायफ्राम, अच्छा, डायफ्राम का बता दिया। अच्छा, हमारे पास पेरी अम्बलाइकल एरिया के अंदर रेफर पेंट कौन सी होती है? ये अपेंडिक्स, पेरी अम्बलाइकल एरिया। अच्छा, उसके बाद हमारे पास वो कौन सी रेफर पेन होती है? अ, ठीक है, निपल्स का लेवल याद रखिएगा, निपल्स का लेवल T4 पे होता है, निपल्स का। और यहाँ पे 0 और 1 साल लगा दें, T10 अम्बलाइकस का एरिया T10 का लेवल होता है। ठीक है, ये लेवल याद रखिएगा। ओके, ठीक हो गया। कोलेंजाइटिस की पेन की अगर मैं बात करूँ, एट द टिप ऑफ शोल्डर एसोसिएटेड विद फैट। ठीक है, कोलेंजाइटिस की जो पेन होती है, ठीक है, टिप ऑफ शोल्डर अलोंग विद फैट इनटेक। अगर फैट इनटेक होगा, कौन सा हार्मोन ज्यादा होगा फैट के साथ? CH3, कोलिसिस्टोकाइनेन। ठीक है, इनहिबिटर ऑफ कोलिसिस्टोकाइनेज कौन सा? स्मेटोस्टेटिन। रीनन का कौन सा इनहिबिटर होता है? रीनन का? नहीं, प्रायोरिटी बतानी है डॉक्टर साहिबा। ANP should be the first priority. ANP, at, atrial natriuretic peptide, and then
द एंजियोटेंसिन 2, ठीक है। इसी तरह थियो उसका क्रेटिनिन का कौन सा होता है, उसका क्रेटिनिन कह रहा हूँ, इथ्रोपोइटिन का थियोफाइलिन, ठीक है, थियोफाइलिन। आर यू पीपल, देखिए मैं आपको ये कितनी दफा पूछ चुका हूँ एंड अगेन यू आर स्लो इन गिविंग मी आंसर। आपको एकदम से आंसर आना चाहिए। व्हाई यू पीपल आर नॉट रिवाइज रिवाइज नहीं कर रहे, ये क्या मसला है? एकदम से आंसर आना चाहिए ना, मेरे पूछने से पहले ही आप बोल दें। एरिथ्रोपोइटिन का कौन सा होता है? थियोफाइलिन, ठीक है, दैट इज थियोफाइलिन। ओके, फाइन। और एंटी डायरियोटिक हार्मोन का क्या होता है? अल्कोहल, ओके फाइन। ओके, लेट्स कम टू आवर एमसीक्यूज। ड्यूडेनम ज्यूजेनम का बता दिया। अच्छा, एक और बात ही मैंने बताना चाह रहा हूँ, दैट इज टाइफाइड। टाइफाइड के बारे में हमने वो पूछा है कि टाइफाइड क्या होता है। अक्सर टाइफाइड के अंदर जो चीज़ें हमने याद रखनी है, दैट इज बासु हमने याद रखना है, ठीक है। और इसका जो इंटेस्टाइन के अंदर होता है, लाइक पेयर पैचेस में, अगर वो 1 to 3 वीक्स का पूछे तो उसका रिजर्वायर कहाँ पे होगा, ठीक है। दैट इज द पेयर पैचेस। पेयर पैचेस जो कि इलियम के अंदर होते हैं। पेयर पैचेस में एंटीबॉडीज कौन सी होती है? आईजीए। एपिथेलियम कौन सी होती है? एपिथेलियम सिंपल क्वाइडल, सिंपल क्वाइडल। व्हाई यू पीपल फॉरगेटिंग इट, सिंपल क्वाइडल। ब्रोनल ग्लैंड्स कहाँ पे होते हैं? ड्यूटेनम में, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, टाइफाइड के अंदर वो इमीडिएट पूछे कि 1 to 3 वीक्स, दैट इज हमारे पास ये आ गया पेयर पैचिस जो कि इलियम के अंदर होते हैं। उसके बाद गाल ब्लैडर के अंदर आ जाता है, ठीक है, उसके जो डोरमेंट और स्टेट होती है। अच्छा, उसके बाद बासु याद रखना होता है। फर्स्ट वीक के अंदर हमें उसके आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करना होता है, दैट इज ब्लड कल्चर। सेकेंड वीक के अंदर हम करते हैं एंटीबॉडी, जिसको विडाल टेस्ट कहते हैं। और थर्ड वीक के अंदर स्टूल, और अ, और थर्ड वीक के अंदर स्टूल और यूरिन कल्चर हमारे पास फोर्थ वीक के अंदर, ठीक है। इसी तरह वो सेकंड वीक का पूछता है अक्सर एमसीक्यूज एसके में, आप देखोगे सेकंड वीक का वो ब्लड कल्चर प्लस हमारे पास जो एंटीबॉडीज और विडाल टेस्ट है उसको प्रेफर करता है, नॉट जस्ट ओनली द विडाल टेस्ट, बिकॉज इट इज एब्सोल्यूटेड इन द वर्ल्ड। पाकिस्तान के अंदर ही हो रहा है, वरना ये एब्सोल्यूटेड होगा। मोस्ट जो इंपॉर्टेंट है दैट इज ब्लड कल्चर, ब्लड कल्चर, ठीक है। ओके फाइन, ये हो गया। एमसीक्यूज पे आ जाते हैं। ओके, एमसीक्यूज नंबर 9 से शुरू करना है ना हमने। एमसीक्यूज नंबर 9 से शुरू करना है। हाँ हाँ, 9 से करना है, आई थिंक सो। ऊपर वाले तो कर लिए थे हमने। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर कौन सा कार्सिनोमा काज होता है पाकिस्तान के अंदर? काज ऑफ कार्सिनोमा ऑफ लिवर, हेपेटाइटिस बी या सी? सी, दैट इज हेपेटाइटिस सी। वर्ल्ड वाइड के अंदर बी एंड सी होता है, ठीक है। अच्छा, व्हाट विल बी द आंसर, ये मैंने डिस्कस किया हुआ है कि बेढंगी सी जिंदगी की जी रहा है और कोई खा भी नहीं रहा, बाप का पैसा उजाड़ रहा है, खा पी रहा है पीजे पूजे, और उसकी कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस लाइफस्टाइल। तो क्या होगा, ऑप्शन क्या होगा? हाइपरट्रोफी ऑफ दीज आर जस्ट द यूएसएम वाली क्वेश्चन, उसके अंदर की यही थी, ठीक है। सो डू नॉट गेट। ओके, प्लीज़ डॉक्टर साहिबा, आप थर्ड एडिशन रखें अपना, लेटेस्ट से ही है, लेकिन अभी मेरे पास पीडीएफ फॉर्म में नहीं आया, तो वो मेरे पास हार्ड कॉपी के अंदर है। और हम जो है, ओह सॉरी, उसके अंदर करेंगे थर्ड एडिशन मोस्ट लाइकली। मैं एमसीक्यूज पढ़ लेता हूँ वहाँ से भी और फिर एक्सट्रैक्ट करके आपको बता देता हूँ। खैर, मोस्ट लाइकली आपने थर्ड एडिशन करना है। ओके, पेशेंट प्रेजेंटेड विद ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, नो हैविंग ब्लीडिंग, काजेज, क्या काज होगी? ये मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, क्या काज होगी? बी क्विक। व्हाई यू पीपल आर स्लो? विटामिन के डेफिशिएंसी, विटामिन के डेफिशिएंसी। व्हाई विटामिन के डेफिशिएंसी? लॉजिक दें मुझे जो मैंने बताई थी। यस, फैट सोलुबल विटामिन्स हैं।
तो इसके अंदर डेफिशिएंसी ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन्स होगी। अगर हम बात करें व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन का सीवियर स्टीएटोरिया, क्या ऑप्शन होगी? सीवियर स्टीएटोरिया, कल ही बात की। टोटल पैंक्रियाटेक्टमी, टोटल पैंक्रियाटेक्टमी, ठीक है। सो एमसीक्यूज शुड बी ऑन योर फिंगर टिप्स, ठीक है, फिंगर टिप्स के ऊपर होने चाहिए, फिर ही फायदा है आपका। फिर ही आप एनालाइज कर पाएंगे चीज़ें को, और फिर ही आप थोड़ा सा मैच कर पाएंगे मेरी स्पीड के साथ, क्योंकि मैं अभी आपके साथ कुछ भी किसी और चैप्टर्स में भी नहीं बात कर रहा, और इंडीड जो पीछे मैंने बात की हुई है आप वो भूल जाते हैं लोग, तो दैट इज़ वेरी बैड। खैर, अच्छा, ड्यू टू फैट सोल्यूबल विटामिन्स, फैट सोल्यूबल विटामिन्स में कौन से होते हैं? ए डी के ई, ठीक है, ए डी के ई, ए डी के ई होता है। सो के साथ कौन कौन से फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं, कोगुलेशन फैक्टर जो मैंने याद करवाए थे? 2 7 9 10, ग्रेट। अच्छा, अब दूसरी बात, पेशेंट विद वेग एब्डोमिनल पेन, 2 7 9 10, यस। अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं एमसीक्यूज नंबर 9, 11, सॉरी 11, क्या होगा इसका ऑप्शन? अच्छा, पेशेंट है, वेग एब्डोमिनल पेन है, नोजिया, पेन वाज नॉट रिलेटेड टू एनी मील्स, ठीक है, मील के साथ एसोसिएशन नहीं है। इसका मतलब हमने क्या निकाल देना है, क्या चीज़ निकाल देनी है? अल्सर को, ड्यूरिनो गैस्ट्रिक अल्सर फुट हो गए। नो कार्डिक इशू, इसका मतलब एमआई निकल गया, ठीक है। एमआई का क्यों इसने इसके साथ बताया है, क्यों बताया है इसके साथ? एपिगैस्ट्रिक पेन था, इंफीरियर वाला एमआई की बात। अच्छा, उसके बाद ग्लूकोज नॉर्मल है, डायबिटीज की बात कर रहा है, डायबिटिक गैस्ट्रो पैरालिसिस, जो डायबिटिक गैस्ट्रो पैरालिसिस होती है उसके साथ भी वो भी चीज़ हमारे से निकल गई। एंडोस्कोपी वाज डन विच शोज नॉर्मल स्टमक, नॉर्मल स्टमक है, ठीक है जी, विद नो मास और अल्सर, कोई मास और अल्सर नहीं है। इट वाज फाउंड नॉन अल्सर गैस्ट्राइटिस, नॉन अल्सर गैस्ट्राइटिस, व्हाट इज द कॉज? ठीक है, नॉन अल्सर गैस्ट्राइटिस, इट मींस ऑटोइम्यून मीडिएटेड थिंग्स विल बी द प्रेजेंट। ऑटोइम्यून मीडिएटेड थिंग्स प्रेजेंट है तो मोस्ट लाइकली कौन सी चीज हम कंसीडर करेंगे? यस, दैट विल बी द पर्निशियस एनीमिया। ठीक है, नॉन अल्सर्स हो रहे हैं और उसके बाद हमारे पास अल्सर नहीं बनाते, ऑटोइम्यून मीडिएटेड चीजें हैं, दैट इज पर्निशियस एनीमिया। पर्निशियस एनीमिया में क्या होता है? नहीं नहीं, उसका ये बताया ना, ऑटो एंटीबॉडी फाइटर सेल्स के अगेंस्ट बनती है, जिसकी वजह से गैस्ट्राइटिस हो जाता है हमारा, और फाइटर सेल लूज हो जाते हैं, इंट्रिंसिक फैक्टर हमारे पास डिक्रीज हो जाता है, और हमारे पास विटामिन बी 12 की एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाती, सो दैट्स वाई इट विल लीड टू मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। और एच सी एल भी प्रोड्यूस करते हैं ना फाइटर सेल्स, तो आयरन की एब्जॉर्प्शन भी नहीं होगी। आयरन की एब्जॉर्प्शन के अंदर कौन सी फॉर्म होती है? फेरिक, फेरिस फॉर्म, फेरिस फॉर्म। High amount of iron is stored in the form of, डॉक्टर इकरा क्या कर रही हैं? हीमोसिड्रीन, हीमोसिड्रीन मैंने आपको बताया था, हाई अमाउंट का एक्सेस अमाउंट के वर्ड आए, दैट इज हीमोसिड्रीन। अगर नॉर्मल डोज की बात है, दैट इज फेरिटिन। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आयरन इज ट्रांसफेरिन। विटामिन बी 12 की ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसमेलानिन टू, ट्रांसमेलानिन टू, और स्टोरेज वन में होती है, स्टोरेज वन में होती है, और इसका ठीक हो गया। आफ्टर गैस्ट्रेक्टमी कितनी देर बाद हमारे पास विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी होगी? पार्शियल गैस्ट्रेक्टमी में 6 मंथ के बाद, आफ्टर 6 मंथ्स, ग्रेट, आफ्टर 6 मंथ। अच्छा, इन लीवर सेल इंजरी डिक्रीज, इंजाइम डिक्रीज की पूछा है उसने, इंक्रीज नहीं पूछा है। सो डॉक्टर अनंत रंधावा, आपका लगता है बहुत स्लो है, आपका साबुन स्लो है या नेट सॉरी, नेट नेट स्लो है। अब आपका रिप्लाई है, बी क्विक। अच्छा, 5 न्यूक्लियोटिडेज, ठीक है, 5 न्यूक्लियोटिडेज। अच्छा, दैट इज सूडोकोलिन। अगर आपके पास सूडोकोलिन एस्टिरेज के ऑप्शन हो ना, पी एस ई यू डी, सूडो कोलिन एस्टिरेज, ठीक है, कोलिन एस्टिरेज, प्रेफर दैट, ठीक है, इसको आपने प्रेफर करना है, कोलिन एस्टिरेज। आई हैव रीड समवन के समवेयर के 5 न्यूक्लियोटिडेज इज आल्सो इंक्रीज, ठीक है, ये भी इंक्रीज होता है। तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नहीं है सूडोकोलिन एस्टिरेज की, तो फिर रेलिवेंटली हमारे पास ये करेक्ट हुआ है।
अदरवाइज सूडोकुलीन एस्टीरेज अगर ऑप्शन में हो तो इसको आपने प्रायोरिटी देनी है, ठीक है? एम आई क्लियर? डिक्रीज, ये भी देखिएगा, डिक्रीज की बात किया उसने, इंक्रीज की बात नहीं किया, और ये इंक्रीज पूछा हो और आप सूडोकुलीन एस्टीरेज को सिलेक्ट करके आई हो। अच्छा, क्रोनिक हेपेटाइटिस इज कैरेक्टराइज्ड फॉर हाउ मच ड्यूरेशन, क्या होते हैं, कितनी ड्यूरेशन होगी? 6 मंथ्स। 6 मंथ। दो तरीके कैसे होते हैं, दो कौन से तरीके होते हैं जिससे हमें क्रोनिसिटी का पता चलता है? या सरफेस एंटीजन, अगर हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन हमारे पास 6 मंथ से ज़्यादा है, हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन 6 मंथ से ज़्यादा है, और दूसरी, यस डॉक्टर रूसा, थैंक यू वेरी मच। आईजी, आईजी हमारे पास पॉजिटिव हो, आईजीजी, ठीक है, अगर कोर एंटीबॉडी के अंदर पॉजिटिव हो। ओके, दैट इज हाउ यू कैन रिमेंबर। ओके, chronic alcoholic with normal LFT on microscopy, liver will shows। ओके, यहाँ पे मैं ये बात कर रहा हूँ कि लीवर इंजरी के अंदर कौन सा एंजाइम डिक्रीज करता है, सूडोकोलिन एस्टीडेज आपने प्रेफर करना है, ठीक है? अगर ये ऑप्शन के अंदर ना हो तो 5 न्यूक्लियोटिडेज, फिर आपने न्यूक्लियोटिडेज प्रेफर करना है, ठीक है? अदरवाइज सूडोकोलिन एस्टीडेज शुड बी द फर्स्ट प्रायोरिटी, ठीक है डॉक्टर साहबा? ओके, दैट इज डिक्रीज। ओके, क्रोनिक अल्कोहल के अंदर हमारे पास क्या होगा, दैट विल बी फैटी चेंज, ठीक है, फैटी चेंज। अच्छा, अगर पेशेंट अल्कोहलिक है और हमारे पास मिडल ऑफ एक रिंग सी हमें मिल रही है, अल्कोहलिक है, एसोफेगस के मिडल के अंदर रिंग मिल रही है, तो व्हाट विल बी दैट, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा होगा या एडिनो कार्सिनोमा होगा? बॉय स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। ओके, और यस, ग्रेट। एक तो चीज़ ये है इसकी, अल्कोहल के अंदर, अल्कोहलिक जो पेशेंट होते हैं उसमें स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा होता है, ठीक है? एक चीज़। दूसरी चीज़ इसकी लोकेशन से, अल्कोहल और हम, मैंने आपको बताया स्टिक्चर वाले और हॉट लिक्विड जो लेते हैं उनके अंदर स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा होता है। यू कैन सी अपर 2/3 ये बनेगा और लोअर 1/3 ये बनेगा। सो सेंटर ऑफ एसोफेगस इज इंक्लूड इन द अपर 2/3, ठीक है? अपर 2/3 के अंदर इंक्लूड होता है। और उसके बाद उसने अल्कोहल की हिस्ट्री भी दी होगी, तो उसके साथ स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। इसी तरह अल्कोहलिक पेशेंट है, उसके अंदर टंग के अंदर एक अल्सर बना है जो कि नॉन हीलिंग है, मौत के अंदर अल्सर आया है, तो वो कौन सी कंडीशन होगी? व्हाट विल बी दैट कंडीशन? अगेन स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, दैट अल्सर विल बी स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। अच्छा, अगर पेशेंट में न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट है, फेशियल पैरालिसिस हो रहे हैं उसके अंदर, अलोंग विद जिंजाइवल हाइपर, उसके स्वेलिंग ऑफ म्यूकोजल लाइनिंग, ठीक है, तो कौन सा सिंड्रोम होगा? हाँ जी, हाँ जी, थोड़ा सा औखा सा बोल लें जरा। मर्कर्सन, ठीक है। मर्कर्सन, पूरा नाम कोई बता सकते हैं मुझे? मेजन सिंड्रोम, अच्छा, और कोई नाम जो अच्छा सा निकाल दे हमें? ओके, खैर। अच्छा चलें, ठीक है। ओके, फाइन। क्रोनिक अल्कोहलिक विद नॉर्मल, अच्छा, एक और एमसीक्यू यहाँ से मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ, कि एक पेशेंट है, उसको हमारे पास उस तो हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन हुआ है, एलएफटी नॉर्मल है उसके, ठीक है? हेपेटाइटिस सी का हुआ है, एलएफटी नॉर्मल, व्हाट विल बी नेक्स्ट स्टेप? नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? ओके, एनीबॉडी एल्स? Okay, yes, that's why I am asking that question, huh? Okay, we should prefer once the हमारे पास हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन सीरोलॉजी के अंदर मिल जाए, या सी का उसका मार्कर मिल जाए, whoever the LFT is normal or not normal, ठीक है, abnormal है, always go for the PSR, PCR, ठीक है, PCR, आपने पीसीआर करवाना है। डू नॉट रिपीट द एलएफटीज, ठीक है, डू नॉट रिपीट द एलएफटीज। ये रफी के अंदर ये प्रीवियसली ये लिखा हुआ था,
आई थिंक सो लेटेस्ट एडिशन में, आई डोंट नो उन्होंने रिपीट किया है या नहीं किया। ये कॉन्ट्राडिक्टेड है। मैनी ऑफ कुछ जो थॉट्स हैं, स्कूल ऑफ थॉट्स ये कहते हैं कि हमें पी जो है ये रिपीट करवाना चाहिए एल एफ टी, बिकॉज इफ देर इज अ वायरल इन्फेक्शन देन एल एफ टी शुड बी डिरेंज्ड, ठीक है। बट वंस देर इज इन्फेक्शन हमारे पास सीरोलॉजी में मिल गया है, तो आपने पीसीआर करवाना है। एक अदर स्कूल ऑफ थॉट जो कहते हैं, सो आई एम विद देम के पीसीआर करवाना चाहिए। इट्स अप टू यू पीपल। अगर आपके पास जेन्युइन कोई रिसोर्स है तो आप हमें बता सकते हैं, अदरवाइज गो विद पीसीआर। अच्छा, ओके, मर्कसन रोजेंथाल सिंड्रोम, मर्कसन रोजेंथाल सिंड्रोम, ओके फाइन। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसी तरह होगा ट्रीटमेंट का, अगर पूछे रिबावेरिन, रिबावेरिन वगैरह हमने ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देना है, ठीक है। रिबावेरिन, रिबावेरिन वाला ट्रीटमेंट। ओके, स्मोकिंग एंड अल्कोहल प्रेजेंट विद नॉन हीलिंग अल्सर इन ओरल कैविटी, व्हाट इट कुड बी, क्या होगा? स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, ठीक है, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा शुड बी प्रेजेंट। अच्छा, एक ये चीज है, एमसीक्यू नंबर 15, so we should chronic liver disease, which of the following histological findings suggest chronicity, कौन सी होगी? Yes, fibrosis, great, fibrosis I have discussed already। piecemeal necrosis किसके अंदर होता है? piecemeal necrosis किसमें? yes, viral hepatitis and yes, पीबीसी, प्राइमरी बिलियरी cholangitis। और उसके बाद हमारे पास अगर ये पूछे कि मेलोरी बॉडीज किस में आ जाती हैं? अल्कोहलिक, अल्कोहलिक, अल्कोहलिक के अंदर। कॉन्सलमेंट बॉडीज किसके अंदर आती हैं? Okay, I will tell you. Yes, I will give you a priority of consummate bodies like येलो फीवर के अंदर भी होता है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास वायरल हेपेटाइटिस के अंदर भी होता है, येलो फीवर के अंदर, वायरल हेपेटाइटिस के अंदर, ठीक है। सो येलो फीवर शुड बी द फर्स्ट प्रायोरिटी। और हमारे पास कॉन्सलमेंट बॉडीज एपोप्टोसिस के अंदर भी प्रेजेंट होती है, ठीक है। एपोप्टोसिस के अंदर भी प्रेजेंट होती है। एपोप्टोसिस का पता ही है ना, क्या होती है? प्रोग्राम सेल डेथ। ओके, फाइन। अब बेयर एरिया ऑफ लिवर रिलेटेड टू जो हमारे पास पेरिटोनियम, यस, क्रोनियल लिगामेंट। जो हमारे पास बेयर एरिया वो होता है जहाँ पे पेरिटोनियम से कवर्ड नहीं होता, पेरिटोनियम से कवर्ड नहीं होता। और ये इंटैक्ट होता है विद द डायफ्राम, ठीक है। पोस्टीरियर सुपीरियर सरफेस पे होता है, और इसके साइडों पे दैट इज द क्रोनियल लिगामेंट, जो कि रिफ्लेक्शन ऑफ प्राइटर पेरिटोनियम होती है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई वी से द रिलेटेड टू क्रोनियल लिगामेंट। लेकिन बेयर एरिया होता है क्या है, इट इज नॉट कवर्ड बाय द पेरिटोनियम, ठीक है। अगर उसके बारे में पूछे व्हाट इज बेयर एरिया। ट्रू अबाउट हेरी लिकोप्लेकिया क्या होता है? वी हैव डिस्कस ऑलरेडी। यस, एप्स्टन वायरस, यस, ग्रेट। एप्स्टन वायरस की इन्फेक्शन की वजह से एसोसिएटेड विद, यहाँ पे क्या होगा? एचआईवी के। और कितने CD4 सेल कम होंगे? 500, 500, 500, ठीक है। एप्स्टन बार वायरस की वजह से। और कौन सा कार्सिनोमा करवाता है ये? नेजोफ्रेंजियल, नेजोफ्रेंजियल। हॉडकिन लिम्फोमा या नॉन हॉडकिन लिम्फोमा? हॉजकिन लिम्फोमा। हॉजकिन लिम्फोमा में कौन से सेल पाए जाते हैं? रीड स्टेनबर्ग, रीड स्टेनबर्ग, रीड स्टेनबर्ग सेल, ठीक है, हॉजकिन लिम्फोमा के अंदर। प्लीज, टॉपिक बेशक ना आते हों, जो मैं पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ ये फिंगर टिप्स पे हों आपके, ठीक है। समझ है हॉजकिन लिम्फोमा क्या होता है, नहीं पता, बस ये पॉइंट आप याद कर लें काइंडली। ये फिंगर टिप्स पे रखा करें। आफ्टर माई लेक्चर प्लीज रिपीट दैट पॉइंट्स, अपने आप रिपीट करें। ये आपको जब आप आगे पढ़ेंगे चीज़ें, आपको बार बार रिपीट होंगी चीज़ें। दीज आर द पॉइंट्स विच गोना हेल्प यू इन एफसीपीएस, ठीक है, सीपीएसपी के पेपर में यही पॉइंट्स आपसे पूछे जाएंगे। रीड स्टेनबर्ग साइड किसके अंदर होता है? हॉजकिन लिम्फोमा। और कॉन्टिगुअस जो स्प्रेड होता है हॉजकिन लिम्फोमा, ठीक है। और इसकी तरह रीड स्टेन बायलोब सेल्स होते हैं, बायलोब सेल के बारे में पूछा जाता है, बायलोब सेल होते हैं। और CD15 एंड CD30 पॉजिटिव के बारे में पूछा जाता है, वो रीड स्टेनबर्ग सेल होते हैं, किसमें प्रेजेंट होते हैं? हॉजकिन लिम्फोमा। एप्स्टन बार वायरस का पूछता है वो किसमें होता है? हॉजकिन लिम्फोमा, ठीक है। ओके, मैं डरता हूँ आपको ज़्यादा थोड़े से एमसीक्यूज बताऊं, मुझे ऐसे लगता है जैसे पता नहीं।
आपको पता नहीं ये चीज़ें टफ ना लगनी शुरू हो जाएँ। ओके। आर यू पीपल ग्रास्पिंग दीज़ पॉइंट्स? ये पॉइंट्स आपको सही लगते हैं? इज़ दैट ओके? मैं ये पॉइंट बताऊँ। यस डॉक्टर आमना? CD 15 and 13, CD 15, CD 50, 15, 15 और 30, 15 एंड 30, ठीक है, 15 और 30। इसी तरह 19 एंड 20 होता है, वो बी का होता है, 19 एंड 20 बी सेल का होता है, ठीक है, 19 एंड 20 बी सेल का होता है। और जो हमारे पास 34 होता है, CD 34, वो हमारे पास छांट बीन करवाता है, वायरल इन्फेक्टेड सेल्स जो होते हैं, उनको छानबीन करता है जो, वो कौन से होते हैं हमारे पास सेल्स? नेचुरल किलर सेल्स का होता है। नेचुरल किलर सेल्स CD 30 और 34, छानबीन करना 34, ठीक है, छानबीन करना नेचुरल किलर सेल जो वायरल इन्फेक्टेड सेल होते हैं। खैर, देखा मैं इतने, दैट्स हाउ आई टीच द प्रीवियस क्लास। एक पॉइंट से मैं छः छः पॉइंट्स बता देता होता था, अभी मैं थोड़ा सा गेन स्टॉप कर रहा हूँ। Okay, a 50-year-old patient who used to drinks from 20 years, he labs। अच्छा, उसकी बिलिरुबिन उसकी 5 टाइम रेज्ड है, ठीक है। और उसके बाद उसका जो देन नॉर्मल ALT उसका 2 टाइम्स है, ALP 3 टाइम्स है। हिज पैथोफिजियोलॉजी ऑफ लिवर विल शोज, क्या शो करवाएगी? पहले मुझे बताएं ये क्या चीज़ आप सस्पेक्ट करेंगे इसके अंदर? व्हाट आर यू सस्पेक्टिंग हियर? कि प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस, कोलेंजाइटिस। ओके, व्हाई डॉक्टर साहिबा? ओके, तो वो तो हमें 2 चीज़ों से पता चलती हैं, आइदर ALP और GGT, ALP एंड GGT, ठीक है? ये 2 चीज़ें होती हैं जो एक्स्ट्रा है, एंड GGT, ठीक है? GGT, ये 2 चीज़ें होती हैं जो हमें वो बताएँगे एक्स्ट्रा हेपेटिक बिलियरी इन्वॉल्वमेंट, ठीक है? मैंने आपको क्या बताया था, अगर ALP किलर एज है तो वो एक्स्ट्रा हेपेटिक इन्वॉल्वमेंट होगी या नहीं होगी? मोस्ट लाइकली। इट इज़ इट इज़ नॉट श्योर अबाउट ALP रेज़ है तो हम श्योर नहीं होंगे कि वो एक्स्ट्राहेपेटिक बिलियरी इन्वॉल्वमेंट है। अगर GGT भी रेज़ हो जाए तो फिर हम कंफर्म होंगे दैट इज़ एक्स्ट्राहेपेटिक बिलियरी इन्वॉल्वमेंट। अदरवाइज़ ALP इज़ नॉट अ फिक्स्ड, ठीक है? सो यहाँ पे हमारे पास ALT भी रेज़ हो रहा है और बिलिरुबिन भी रेज़ हो रहा है। दैट में शोज़ बिलिरुबिन के बहुत ज़्यादा हो रहा है, हेमोलिसिस भी हो सकती है, ठीक है? ALT रेज़ हो रहा है, इसका मतलब ये है हेपेटोसाइट्स की डिस्ट्रक्शन हो रही है। और उसके बाद हमारे पास कोई कंडीशन है जिसके अंदर हेपेटोसाइट्स की डिस्ट्रक्शन हो रही है और ALP, और हमारे पास एक्स्ट्रा बिलियरी ट्रैक्ट में इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, या बोन्स वगैरह या अदर चीज़ें इन्वॉल्व हो सकती हैं, ठीक है। सो यहाँ पे मोस्ट लाइकली आप क्या सस्पेक्ट करेंगे, दैट इज वायरल इन्फेक्टेड पेशेंट। वायरल इन्फेक्टेड पेशेंट के अंदर मलेज वगैरह चीज़ें आ जाती हैं, ALT हमारे पास ज़्यादा रेज हो जाता है, ALP भी रेज हो जाता है। ओके, MCQs नंबर 19, और हम बात कर रहे थे दिस वन। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास लाइकली क्या आनी चाहिए, दैट इज वी आर सस्पेक्टिंग हेयर द वायरल इन्फेक्शन, ठीक है, वायरल इन्फेक्शन की यहाँ पे हमारे पास मोस्ट लाइकली। ओके, पीपल आर गेटिंग इन। ओके, एवरीबॉडी इज इन। ओके, फाइन। सो हमारे पास वायरल इन्फेक्शन है तो वायरल इन्फेक्शन की हम मोस्ट लाइकली यहाँ पे सस्पेक्ट करेंगे चीज़ को, क्योंकि एक्स्ट्रा बिलियरी ट्रैक इन्वॉल्वमेंट्स हम नहीं कह सकते, पेंक्रियाटाइटिस की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हम नहीं सस्पेक्ट कर सकते, ठीक है, ड्यू टू पेंक्रियाज की उसने कोई वो हिस्ट्री नहीं दी। However, the alcohol has an impact on the pancreas, पेंक्रियाज की वजह से भी है, लेकिन हम पेंक्रियाटिक ऑब्स्ट्रक्शन की तरफ नहीं जाएंगे, वी विल गो टुवर्ड द वायरल इन्फेक्टेड केसेस। अगर वो, अच्छा, पैंक्रियाटाइटिस में मोस्ट सेंसिटिव कौन सा होता है पैंक्रियाटाइटिस के अंदर, लाइपेज या माइलेज? ओके, मोस्ट सेंसिटिव इज अमाइलेज। मोस्ट सेंसिटिव माइलेज है ये लाइपेज है? फिर सोच रहे हैं डॉक्टर साहबा। मोस्ट सेंसिटिव की बात कर रहा हूँ। ओके, अगर स्पेसिफिक होगा ना, स्पेसिफिक, तो दैट इज अ माइलेज, ठीक है, दैट इज अ माइलेज। अगर सेंसिटिव की होती है तो
आप लाइपेज की तरफ जा सकते हैं, ठीक है, लाइपेज। ओके, मोर स्पेसिफिक इज अमाइलेज। ओके, जस्ट अ मिनट। ओके, पेंक्रियाटाइटिस। यस यस, मैं अभी आपके उधर आ रहा हूँ, बस एक चीज मुझे, मैं देख रहा हूँ। दैट इज, अच्छा वो नहीं मिल रही। यस, हाँ, मैं जो बात कर रहा था, दैट इज स्पेसिफिक, प्लीज रिमेंबर, द स्पेसिफिक इज लाइपेज, ठीक है। स्पेसिफिक इज लाइपेज देन अमाइलेज, ठीक है। सेंसिटिव यू कैन से दैट अमाइलेज, अमाइलेज आप कह सकते हैं, स्पेसिफिक इज लाइपेज, ठीक है। स्पेसिफिक इज लाइपेज। अच्छा, अब इस पे बात करते हैं। अच्छा, आप कह रही हैं कि जी उसके अल्कोहलिक की हिस्ट्री है, तो उसके बाद आप क्या सस्पेक्ट कर रही हैं? पैंक्रियाटाइटिस की, पैंक्रियाटाइटिस की बात करना चाहिए, कार्सिनोमा, पैंक्रियाटिक कार्सिनोमा की बात कर रही हैं आप, जिसके हेड की, हेड, ओके, नहीं, हेड की वजह से आप कह रही हैं कि हेड की कार्सिनोमा हो गया, उसने एक्स्ट्रा बिली ट्रैक को ऑब्स्ट्रक्ट करवा दिया है, जिसकी वजह से एएलटी रेज होगा, इज दैट सो? वो भी हो सकता है, लेकिन हमारे पास जीजीटी नहीं दिया हुआ उसने, कि हमें ये नहीं पता है कि एक्स्ट्रा बिलियरी ट्रैक इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है। दिस, जो हमारे पास एएलपी होता है, एएलपी है, इज नॉन स्पेसिफिक। बोन की इन्वॉल्वमेंट हो रही है, ब्रेक डाउन ऑफ बोन हो रही है ज़्यादातर, हो सकता है ब्रेन का मेटास्टेसिस ब्रेन का हुआ हो, उसका बोन का हुआ हो। सो दैट इज नॉट द पेंक्रियाटिक कार्सिनोमा थिंग्स ना, वी आर नॉट श्योर। वी आर, हमारे पास वो एएलटी रेज कर रहा है बहुत ज़्यादा, इट्स मीन देयर इज इंजरी ऑफ द पेटोसाइट्स, पेटोसाइट की सेल वॉल डैमेज हो रही है, पेटोसाइट की सेल वॉल डैमेज हो रही है, और हमारे पास एएलटी बाइंड नहीं कर रहा है, दैट इज व्हाट इंफॉर्मेशन वी आर गेटिंग फ्रॉम हियर। और बिलीरुबिन भी ज़्यादा हो रही है, बिलीरुबिन भी ज़्यादा हो रही है, इंक्रीज ब्रेक डाउन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, रेड ब्लड सेल की ब्रेक डाउन ज़्यादा हो रही है। सो यहाँ पे कंसिडर, वी विल मोस्ट लाइकली कंसिडर देयर इज नेक्रोसिस ऑफ हेपेटोसाइट्स, हेपेटोसाइट्स की नेक्रोसिस हो रही है बिकॉज ऑफ वायरल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन की वजह से। सो दैट्स वायरल इन्फेक्शन की वजह से जो हमारे पास नेक्रोसिस हो रही है सेल की, दैट इज पीसमियल नेक्रोसिस। और पीसमियल नेक्रोसिस हमारे पास किन किन दो कंडीशन के अंदर आती थी? जस्ट अ मिनट, पीसमियल नेक्रोसिस का मुझे बता दें किस दो कंडीशन के अंदर आती है? वायरल हेपेटाइटिस एंड अलोंग विद प्राइमरी बिलियरी कोलेंजाइटिस, ठीक है। सो दैट्स द प्राइमरी बिलियरी कोलेंजाइटिस के अंदर भी हमारे पास ये आ जाती हैं पीसमियल नेक्रोसिस। सो दैट एएलपी में आल्सो कोरिस्पॉन्ड टू दैट थिंग्स, बिलियरी ट्रैक, ठीक है, बिलियरी ट्रैक। तो दैट्स व्हाई वी आर मोर inclining toward the piecemeal necrosis than anything else. Okay, किस चीज़ के लिए क्या चीज़ स्पेसिफिक नहीं है? डॉक्टर साहब आपकी आवाज़ नहीं आ रही, प्लीज़। ओके, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। डॉक्टर साहब आपकी आवाज़ नहीं आ रही मुझे, आप बाद में क्यूरी बता दीजिएगा आपकी क्या है। ओके, आई थिंक सो दैट इज़ हियर इन, अगर किसी और को मसला है प्लीज़ लेट मी नो। किसी को मसला है? जी, जी। piecemeal necrosis because of पीबीसी एंड वायरल हेपेटाइटिस इन्वॉल्वमेंट। हेपेटोसाइट की हमारे पास इन्फेक्शन की वजह से एएलटी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, एंड द बिलियरी ट्रैक की अगर बात कर रहे हैं तो दैट इज पीबीसी इन्वॉल्वमेंट। उस लिहाज से हम नेक्रोसिस की तरफ, पीसमियल नेक्रोसिस की तरफ जा रहे हैं। ब्रीजिंग नेक्रोसिस नहीं होगी, कंसलमेंट बॉडीज दैट इज वायरल हेपेटाइटिस ओनली, ओनली वायरल हेपेटाइटिस के अंदर होगी, एएलटी रेज होगा। सो एएलपी को हमारे पास सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही। Periportal lymphocytosis, this is something you can say the chronic infection, just only limited to the liver के things related है, but not involvement of track biliary tract को involvement की हमारे पास information नहीं दे रहा है। The only piecemeal necrosis जिसके अंदर
ट्रैक इन्वॉल्वमेंट अलोंग विद लीवर की डैमेज जो कि वायरल हेपेटाइटिस की वजह से होती है, सो दैट्स व्हाई द पीसमेल नेक्रोसिस। एम आई क्लियर? ओके। विच वेसल विच वेसल ओके, विच वेसल इज ओके, ठीक है। अच्छा, हाँ, नेक्स्ट। विच वेसल इज इन्वॉल्व इन पोर्टल हाइपरटेंशन, कौन सी होगी? पोर्टल वेन। पोर्टल वेन इज फॉर्म्ड एट द लेवल ऑफ, यस, बिहाइंड द नेक ऑफ पेक्सनल। किस किस से बने, मिलके बनेगी ये? स्पीरियम मेसेंटेरिक वेन, ठीक है, दैट इज स्प्लेनिक एंड superior mesenteric vein behind the neck of the pancreas. For example, ये neck है, neck के behind पे that is splenic and superior mesenteric vein. celiac trunk का level क्या होता है? What is the level of celiac trunk? Great. डॉक्टर इफा बहादुर T12. superior mesenteric artery का क्या होता है? L1. Great. inferior mesenteric artery का क्या होता है? L3. ठीक है, और इनके दरमियान में कौन सी आर्टरी निकलती है? रीनल आर्टरी, वो L2 होती है। ठीक है जी। ओके, मैंने तो लो ऑल किया हुआ है। कहाँ पे है उनकी, मुझे नहीं आ रही। कहाँ पे रुक रहा? अच्छा, हो गया जॉइन, ठीक है। ओके फाइन। ओके। ओके, आपको नहीं कोई रहता? ओके फाइन। बच्चे बच्चे, वाह माशाल्लाह। ठीक है, ये खुद नहीं पढ़ रहे, बच्चों को कह रहे मेरे लेक्चर लो, ठीक है, बड़े होके काम आएगा 20 साल बाद जाके, माशाल्लाह, टू एडवांस। डिजीज विल रेज एएलटी, कौन सी डिजीज करेगी एएलटी को रेस्ट? विच डिजीज? ओके, यस, acute वायरल हेपेटाइटिस। और इसको दूसरा नेम क्या होता है एएलटी का? एसजीपीटी। एसजीपीटी। अल्कोहल के साथ कौन सी एसोसिएशन होती है किसकी? एएसटी, एस गॉट, यस, एएसटी, एस गॉट, यस। ग्रेट। डॉक्टर हसना से ग्रेट। ओके, प्रेग्नेंट लेडी है, येलो स्क्लेरा है, डार्क कलर यूरिन है, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉनर। ओके, यू नो, मैंने आपको ऑब्स्ट्रक्टिव जॉनर्स की क्या दो की फीचर बताए थे? उसका यूरिन कैसा होगा? पेल होगा। फॉर एग्जांपल, इफ अ बेबी बोर्न हुआ है, आपको उसको पैम्पर के येलो येलो या पेलर आपको उसका स्टूल मिल रहा है, तो व्हाट विल बी योर डायग्नोसिस? Biliary atresia. Biliary atresia. So that's why, the paler thing is also the yellowish stool. ठीक है, तो उसका यूरिन डार्क हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको कहूँ कि एक पेशेंट है, उसके अंदर उसका यूरिन जो है आफ्टर जब वो करता है वो डार्क हो जाता है, ठीक है, आफ्टर एक्सपोजर टू द एनवायरनमेंट वो डार्क हो जाता है, तो क्या डायग्नोसिस होगा आपका? क्या? No, that will be L-capsunuria. 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 L-capsunuria, ठीक है? L-capsunuria. L-capsunuria, ठीक है? उसके अंदर क्या होता है? होमोजेनिसिटेज ऑक्सीडेज एंजाइम डेफिशिएंसी हो जाती है, और हमारे पास रेजिड्यू जो होते हैं उनकी मेटाबॉलिज्म सही नहीं हो सकती, ठीक है? L-capsunuria। अच्छा, इसी तरह अगर कौन सा पैरासाइटिक इन्फेक्शन होता है जिसमें डार्क कलर या ब्लैक कलर यूरिन आ जाता है? Cerebral malaria, great. Cerebral malaria, alkapsunuria, cerebral malaria, and the obstructive jaundice. So these things should be in your mind when there is dark color urine. ठीक है, कोला कलर यूरिन किसमें अंदर आता है? कोला कलर यूरिन किसमें? ग्लूकोज सिक्स फोस्फेट डेफिशिएंसी। ग्लूकोज सिक्स फोस्फेट डेफिशिएंसी, ओके, कोला कलर यूरिन। अच्छा, सॉरी सॉरी।
Yes, great. That's what I was expecting from you. Yes, post streptococcal glomerulonephritis. ठीक है, पोस्ट स्टेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ये किसने बोला है? हु वाज दैट डॉक्टर? ये कोई डॉक्टर अफशां, अफशां, ग्रेट डॉक्टर अफशां। आई एम वेरी ग्लैड विद यू। अच्छा डॉक्टर अनम रंधावा, यू आर ऑलवेज ग्रेट। ठीक है, आपने भी लिखा था, आई रियली अप्रिशिएट यू। ठीक है, डॉक्टर अफशां भी। अच्छा, ये हमने नहीं किया। ऑब्स्ट्रक्टिव जनरल एप्रोप्रिएट इन्वेस्टिगेशन इन दिस पेशेंट कौन सा होगा? एप्रोप्रिएट इन्वेस्टिगेशन, प्रेग्नेंट है, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस है। यस, गैमा ग्लूटामाइड ट्रांसफेरेज। मैंने आपको बताया था ना, प्रेगनेंसी की बात जब भी करेगा तो हमने जीजीटी को प्रेफर करना है। ठीक है, ओके। और ये हमने बात की हुई है, अल्कोहलिक के अंदर, वायरल के अंदर भी बात की हुई है, एएलटी स्पेसिफिक होता है, नॉन अल्कोहलिक के अंदर, कोलिस्टेसिस के अंदर, बोन के अंदर, ये सारी हमने बात की हुई है। ठीक है। अच्छा, डुम्बिन जॉनसन एंड रोटर सिंड्रोम की बात कर ली, क्रिकलर ने जार एंड जिलबर्ट सिंड्रोम। अच्छा, थोड़ा सा इसका बता दूं, जो हमारे पास यू जीपीटी होते हैं ना, जो ग्लूकुरोनाइड ट्रांसफरेज एंजाइम होते हैं, वो जो कंजुगेशन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं लीवर के अंदर, वो इनके अंदर डिक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, हमारे पास क्लिगनर नजार वन होता है, एक टाइप वन होती है, एक टू होती है। जो वन होती है उसके अंदर एब्सेंट होती है, जो वन होती है। जो टू होती है उसके अंदर डिक्रीज हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। इस तरह जिलबर्ट के अंदर भी ये डिक्रीज हो जाता है। बस जिलबर्ट के अंदर फास्टिंग करने से, एक्सरसाइज करने से जॉन्डिस इंक्रीज हो जाता है। सो दैट इज व्हाट इज जिलबर्ट। ठीक है, जिलबर्ट की तरफ जाएंगे। अदरवाइज वी कैन से द क्रिगलर नजार। अगर डिक्रीज यू जीपीटी की बात कर रहा हो, सो दैट विल बी वन। अगर दैट विल बी टू। अगर एब्सेंट की बात कर रहा हो, दैट विल बी वन। ठीक है, ओके। फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस कौन सा होता है? फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस आफ्टर 24, आफ्टर 24 आवर। अगर 24 आवर से पहले होगा, दैट विल बी द पैथोलॉजिकल जॉन्डिस। अच्छा, एक होता है ब्रेस्ट फीडिंग जॉन्डिस, ब्रेस्ट फीडिंग जॉन्डिस, और एक होता है ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस। कोई मुझे बता सकते हैं इनमें क्या डिफरेंस होता है? कैसे हमें पता चलेगा? अगर दूसरे दिन पे पेशेंट को जॉन्डिस हो सकता है, जॉन्डिस है, वो क्या होगा? ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस होगा, ब्रेस्ट फीडिंग जॉन्डिस होगा, फिजियोलॉजिकल या पैथोलॉजिकल, क्या होगा दूसरे दिन पे जॉन्डिस हुआ बेबी को? वाई फिजियोलॉजी, वाई नॉट ब्रेस्ट मिल्क या ब्रेस्ट फीडिंग जॉन्डिस, क्यों नहीं होगा? एक तो चीज याद रखिएगा कि जो ब्रेस्ट फीडिंग जॉन्डिस होता है ना, ब्रेस्ट फीडिंग जॉन्डिस, उसके अंदर बेबी की फीडिंग से ही नहीं हो पा रही होती, उसको लाइक क्लेफ्ट पैलेट है, तो वो ब्रेस्ट मिल्क को प्रेफर नहीं करेगा, वो बोतल मिल्क को प्रेफर करेगा। ठीक है, बोतल दिए जाए, क्योंकि वो ब्रेस्ट मिल्क की वजह से उसकी नाक के अंदर आना शुरू हो जाएगा, तो इस वजह से वो नहीं लेगा ब्रेस्ट फीडिंग जॉन्डिस। तो ये मोस्टली हमारे पास तीन, थ्री थर्ड डे टू 15 डेज से हमारे पास ये मैनिफेस्टेशन होती हैं। ठीक है, अगर इसी तरह एक हफ्ते से ऑनवर्ड की बात कर रहा होगा और क्लेफ्ट पैलेट की हिस्ट्री नहीं है, एक हफ्ते से ऑनवर्ड की बात कर रहा है, तो ब्रेस्ट मिल्क जोंडस होगा वो, ब्रेस्ट मिल्क जोंडस। ठीक है, अदरवाइज 2 डेज की बात कर रहा है, सेकंड डेज में ज्यादातर पूछा जाता है, तो यू गो विद फिजियोलॉजिकल जोंडस, नॉट गो विद द ब्रेस्ट मिल्क और ब्रेस्ट फीडिंग जोंडस। एम आई क्लियर? ये क्लियर है? Is that clear to you people? Okay, great. 9-year-old presented to you with the dark color, sclera color. Most appropriate investigation कौन सी होगी? 23. Yes, great. SGPT and bilirubin. Okay. Zollinger-Ellison syndrome associated with which of these? अच्छा, ये मैंने बाद में, व्हाट इज ज़ुलिंगर एलिसन सिंड्रोम? ज़ुलिंगर एलिसन सिंड्रोम के अंदर ये होता है, एक्टोपिक गैस्ट्रिक सिक्रेशन होती है। ठीक है, गैस्ट्रिक सिक्रेशन एक्टोपिक हो जाती है। सो देयर विल बी इंक्रीज्ड एचसीएल प्रोडक्शन बाय द प्लेटलेट सेल्स। प्लेटलेट सेल से एचसीएल प्रोडक्शन ज्यादा होगी, इट विल लीड टू द गैस्ट्रिक अल्सर, अल्सर फॉर्मेशन। ठीक है, एक चीज। इसी तरह एक एमसीक्यू आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट responding, or which is not correct if we give the S2 blockers, S2 blockers दें, तो हमारे पास which of the following condition will not
इम्प्रूव्ड या पे हमें रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिलेगा, तो वो कौन सी डिजीज होगी? अगेन जोलन एलिसन सिंड्रोम। व्हाई? इनिशियली हमारे पास H2 ब्लॉकर यूज किए जाते थे, बट नो, देयर इज नो फ्रूटफुल रिजल्ट बाय गिविंग H2 ब्लॉकर्स इन द जोलिंग एलिसन सिंड्रोम। अब ये हमारे पास कोई इनका रिजल्ट नहीं आता अच्छा, हमारे पास रिजल्ट नहीं आता H2 ब्लॉकर देने की वजह से। ठीक है, सो दैट्स वाई जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम। ओके, तो यहाँ पे क्या ऑप्शन आएगी, यहाँ पे क्या होगा? पेप्टिक अल्सर डिजीज, पेप्टिक अल्सर, बिकॉज ऑफ इंक्रीज क्रिएशन ऑफ HCl। अच्छा, 6 वीक ओल्ड इनफेक्ट प्रेजेंट विद जोनस ऑन एग्जाम डायपर इज येलो स्टेन, क्या होगा डायग्नोसिस? बिलियरी एट्रेसिया, पोस्ट हेपेटिक ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से। ओके, एन अल्कोहलिक, हमारे पास आ गया पेशेंट प्रेजेंट विद डिस्पेजिया, एंडोस्कोपी शो सर्कुलर पैच मिड ऑफ एसोफेगस, क्या होगा? पॉलीगोनस विद प्लीमोर्फिक चेंजेस, काज इज, व्हाट इज द काज? काज क्या है? अल्कोहल। और ये कौन सी कंडीशन है? Squamous cell carcinoma. Great. Squamous cell carcinoma. Yes, Dr. Anand Randhawa, great. A person has previous history of jaundice 10 years ago. ALT, अच्छा, ALT both 100 plus bilirubin direct 8 histology shows ballooning degeneration. What is the patient likely to have further? क्या हमारे पास फर्दर होगा? Why? ballooning degeneration along with हमारे पास एंड हेपेटोसाइट्स की एट्रोफी हो रही है, इन्फ्लेमेशन ऑफ हेपेटोसाइट्स, नहीं वो नहीं होगी, दैट इज ballooning degeneration, हेपेटाइटिस बी एसोसिएटेड थिंग्स। ठीक है, ओके ग्रेट। अच्छा, अगर इधर मैं बात करूं फोकाई ऑफ नेक्रोसिस और पेरिपोर्टल फाइब्रोसिस, फिर कौन सी कंडीशन आप कंसीडर करेंगे? क्रोनिक वायरल हेपेटाइटिस ना, क्रोनिक वायरल हेपेटाइटिस क्रोनिक कंडीशन होगी। अच्छा, 5 ईयर ओल्ड चाइल्ड वाज डायग्नोस्ड विद पोलिप्स एंड ही वाज, अच्छा, चाइल्ड है, 5 साल का है, पोलिप्स है, रेक्टल बायो ब्लीडिंग है, ठीक है, और फ्रॉम रेक्टम से लिया है, व्हाट विल बी योर डायग्नोसिस? क्या होगा? व्हाट विल बी योर डायग्नोसिस? जुवेनाइल पोलिपोसिस, ठीक है। और हमारे पास कौन सी क्लास के अंदर आएगा? नॉन न्यूप्लास्टिक। और उसके कौन सी क्लास आगे फर्दर क्लासिफिकेशन? हेमाटोमेटस पोलिप्स ना, हेमाटोमेटस पोलिप्स। ओके, प्लीज समवन चेक इट आउट कि ये हेमोरेजिक है, हेमाटोमेटस पोलिप्स का दूसरा नेम है। ओके, आई विल चेक इट। ठीक है, दैट शुड बी जोवेनाइल पोलिप्स एक चीज होगा, दैट इज हेमाटोमेटस पोलिप्स जो होते हैं उसके अंदर जोवेनाइल पोलिप्स वो उसके अंदर आते हैं। हेमोरेजिक पोलिप्स आई आई नेवर रीड सच स्टेम। ठीक है, ऐसे कोई पोलिप्स मैंने नहीं पढ़े। इट शुड बी हेमाटोमेटस पोलिप्स और जोवेनाइल पोलिप्स उसकी टाइप्स जो कि बच्चों के अंदर होते हैं। यू सी, उसने सारा सिनेरियो दिया हुआ है एग्जैक्ट जो मैंने बताया था रेक्टम पे। और हमारे पास जो हाइपरप्लास्टिक पोलिप्स होते हैं वो कहाँ पे होते हैं मोस्ट कॉमनली? रेक्टोसिग्माइड्स, ग्रेट। अच्छा, हमारे पास विपल के अंदर क्या होता है? देयर इज सब म्यूकोजा। हमारे पास विपल, विपल की हमने बात नहीं की। अच्छा, यहाँ पे ना विपल के बारे में ये आता है कि फॉर्म सेल पाए जाते हैं। फॉर्म, एक बंदा है उसने फॉर्म से शेव की है और जवान हो गया। ठीक है, जवान। तो फॉर्म से आपने याद रखना है कि फॉर्म मैक्रोफेजेस होते हैं विपल के अंदर। ठीक है, फोमी उसने शेव किया है और ये हमारे पास सब म्यूकोजा के अंदर फोमी मैक्रोफेजेस पाए जाते हैं। ठीक है, ट्रेपोनेमा विपली की वजह से होता है और PAS स्टेन होता है इनके अंदर। ठीक है, PAS स्टेन ये पॉजिटिव होते हैं। अच्छा, और जो जवान मैंने आपको बताया कि उसने विपल से शेव की है और जवान हो गया, तो इसका मतलब इसकी बायोप्सी हम कहाँ से करेंगे? ज्यूजिनल बायोप्सी। ठीक है, ज्यूजिनल बायोप्सी।
अच्छा, और इसी तरह सीलिएक डिजीज के अंदर हम कहाँ से बायोप्सी करते हैं सीलिएक डिजीज की? ड्यूडेनम के अंदर। और हमारे अल्सरेटिव कोलाइटिस मोस्ट लाइकली कौन सा एरिया इन्वॉल्व करता है? मोस्ट कॉमन रेक्टम। क्रोन डिजीज के अंदर मोस्ट कॉमनली टर्मिनल इलियम। यस, टर्मिनल इलियम। और स्कीप किसके अंदर होती हैं? क्रोन के अंदर। कॉन्टिन्यूस इन द अल्सरेटिव कोलाइटिस। और ओके, फॉर एग्जांपल एक पेशेंट था, उसको विलस एट्रोफी किसके अंदर पाई जाती है? विलस एट्रोफी उसको हिस्टोलॉजी पे हमने इंटेस्टाइन की फाइंडिंग की है, विलस एट्रोफी मिली है, ठीक है, विलस की एट्रोफी मिली है विलाई की। ओके, तो विलस एट्रोफी हमारे पास हो गई है, उसको हमने कंसिडर किया दैट इज सीलिएक डिजीज। सीलिएक डिजीज हमने सस्पेक्ट किया। यस डॉक्टर हसन, ग्रेट। और उसके बाद हमने उसको ग्लूटेन फ्री डाइट दे दी, ठीक है, ग्लूटेन फ्री डाइट दे दी। उसके बाद उसको फिर भी वो, उसकी जो डायरिया था वो रिकवर नहीं होगा। व्हाट विल बी आवर डिफरेंशियल डायग्नोसिस नो? जार्डी जार्डियसिस के अंदर क्या होता है? देयर इज विलेस एट्रोफी, ठीक है, विलेस एट्रोफी। और हमारे पास जो क्रिश्चियन शेप हमारे पास वो आता है, जो ऑर्गेनिज्म होता है वो क्रिश्चियन शेप होता है, ठीक है, क्रिश्चियन शेप। अच्छा, अगर हम बात करें दूसरी अमेबिक, उसकी क्या शेप होता है अमेबा का? फ्लास्क शेप, ठीक है, फ्लास्क शेप अल्सर होते हैं, फ्लास्क शेप अल्सर इन द अमेबा, ग्रेट डॉक्टर रंधावा, दैट इज फ्लास्क शेप अल्सर होते हैं अमेबा के अंदर। खैर, इधर आ जाए वापस। ठीक है। वुमेन वुमेन विद स्प्लीनेक्टमी, conjugative bilirubin 1% है, urinary bilirubinogen fatigue abnormality is due to, what will be the option here? ओके, पहले मुझे बताएं कि स्प्लीनोमेगाली है, कंजुगेटेड बिलिरुबिन जो है हमारे पास 1% है, 1% है कंजुगेटेड बिलिरुबिन। एंड इसका क्या मतलब है कि हेमोलिसिस हो रही है या उसमें कंजुगेशन ज़्यादा हो रही है? क्या क्या चीज़ है यहाँ पे आप करेंगे? कंजुगेटेड बिलिरुबिन इज 1%। व्हाट डू यू कंजुगेट? नहीं, दैट इज अ डायरेक्ट बिलिरुबिन ना, डायरेक्ट बिलिरुबिन। इसकी नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है? 0.3 तक होती है, 0.3 तक, 0.0 से 0.3। ये बढ़ गया है, ठीक है। और इनडायरेक्ट का हमें वो बताया नहीं है यहाँ पे, बट इनडायरेक्टली स्प्लिनोमेगाली की बात कर रहा है। स्प्लिनोमेगाली कब हो रही है? मतलब देयर इज रेड ब्लड सेल की ब्रेकडाउन कहाँ पे होती है? ब्रेकडाउन ऑफ रेड ब्लड सेल स्प्लीन में ना। अगर ज्यादा से ज्यादा ब्रेकडाउन होगी, देयर विल बी द स्प्लिनोमेगाली। द स्प्लिनोमेगाली इंडिकेट देयर इज हिमोलिसिस। और उसी हिमोलिसिस की वजह से हमारे पास कंजुकेटेड भी ज्यादा हो रहा है, अनकंजुकेटेड भी ज्यादा होगा। दैट इज इनडायरेक्टली वो बात कर रहा है इधर स्प्लिनोमेगाली से। सो दैट्स व्हाई द ऑप्शन हियर विल बी द हिमोलिसिस, ठीक है। अ, अच्छा, सीपीएसपी ऐसे ही खेलता है, आपको सीधी सीधी बातें नहीं देता, वो घुमा खा के देता है। अच्छा, प्रेजेंस ऑफ डेल्टा एंटीजन इंडिकेट्स, क्या इंडिकेट करेगा? क्रोनिसिटी, ग्रेट। ठीक हो गया। अच्छा, इन क्रोनिक लीवर डिजीज मोस्ट अफेक्टेड थिंग इज, कौन सी ज्यादा हो गई? ओके, कॉमन सेंस वाला है। ओ, ओ, ओके, किसी ने पीटी बोला, पीटी बोला, मैंने पकड़ लिया, डॉक्टर नूर थे आई थिंक सो। डॉक्टर नूर ने, यस, पीटी देखते हैं इन द लीवर डिजीज, ठीक है। इन द क्रोनिक लीवर डिजीज फॉर फॉलो अप के लिए, या क्रोनिक लीवर डिजीज के अंदर हमें क्या चीज रिक्वायर्ड है, मतलब कौन सी चीज हम देखेंगे, ठीक है, दैट इज पीटी ऑन ऑन दैट बेस। अगर हम बात कर रहे हैं क्रोनिक लीवर डिजीजेस की, ऑन ऑन द फॉर्मेशंस, बिकॉज एल्बुमिन इज फॉर्म बाय द हमारे पास लीवर में। तो द पीटी कैन most affected is not the PT things that is most affected, that is the albumin। क्योंकि chronic liver disease के अंदर हमारे पास there is inability of the hepatocytes or the liver to form the albumin,
ठीक है, दैट इज मोस्ट लाइकली विच इज डिरेंज्ड, जो कि ज़्यादा इफेक्ट होता है। लेकिन अगर हमें पूछे विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर एनालिसिस ऑफ क्रोनिक लीवर डिजीज, क्रोनिक लीवर डिजीज के एनालिसिस के लिए, या विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी डिरेंज्ड इन क्रोनिक लीवर डिजीज, चूज ऑफ वर्ड्स। ठीक है, चूज ऑफ वर्ड्स। अफेक्टेड की बात की है उसने, दैट इज एल्बुमिन। अगर डिरेंज की बात करता, दैट विल बी द पीटी। ठीक है, अगर वो यही पूछता कि क्रोनिक लीवर डिजीज में को देखने के लिए कौन सा ज़्यादा हम टेस्ट यूज़ करेंगे, कौन से टेस्ट यूज़ करेंगे, दैट विल बी द पीटी। ठीक है, टेस्ट की अगर बात कर रहे हैं, सो दैट विल बी द पीटी। यहाँ पे अफेक्टेड की बात की हुई है, दैट विल बी द एल्बुमिन। ओके, बिकॉज इट्स क्रिएट एल्बुमिन। अच्छा, तो फिर हमारे पास अगर मैं पूछूं क्रोनिक लीवर डिजीज के अंदर एडीमा किस वजह से होगा, क्या वजह होगी इसकी क्रोनिक लीवर डिजीज के अंदर? ड्यू टू, ग्रेट, दैट विल बी डिक्रीज ऑन्कोटिक प्रेशर। ग्रेट। अच्छा, क्वैक गिव मेडिसिन विच काजेज, उसने उसका बेड़ा गर्क कर दिया। हेपेटिक नेक्रोसिस, विच ऑफ द फॉलोइंग विल इंक्रीज, कौन सी इंक्रीज होगी? ALT, ALT should be decreased। ठीक है, ALT should be decreased because it is more specific to the liver, liver। Okay, great। अच्छा, नेक्स्ट। ठीक है, और मैंने एक्यूट एंड क्रोनिक का इफेक्ट भी आपको बताया हुआ है। अच्छा, आफ्टर abdominal surgery blood was transfused to a patient after which he developed jaundice, vomiting and lethargy, hepatitis was diagnosis, which commonly blood transfusion के अंदर कौन सा होता है? बी। अगर वो ऑप्शन में नहीं है तो फिर यस, अगर यही ऑप्शन है फिर क्या होगा इन ऑप्शंस में से? कि सी, सी। अगर बी आ गया तो बी को प्रेफर करना है। ठीक है, ओके। नहीं डॉक्टर साहिबा, जो मोस्ट लिथल की बात करेगा ना आफ्टर ब्लड ट्रांसफ्यूजन, दैट विल बी द साइटोमेगालोवायरस। ठीक है, अगर लिथल की बात नहीं कर रहा तो देन विल बी हमारे पास बी एंड सी। ठीक है, ब्लड ब्लड ट्रांसफ्यूजन सिंपल, अगर लिथल की बात करेगा फिर साइटोमेगालोवायरस आएगा। अदरवाइज बी फॉर ब्लड, बी फॉर हेपेटाइटिस बी, सिंपल बी, बी, बी एंड सी। ठीक है डॉक्टर साहिबा। सॉरी, हेपेटिक फाइब्रोसिस 32 में क्या बात कर रहे हैं आप? जी, जी। हाँ जी, हाँ जी। अगर उसने प्रोलॉन्ग हिस्ट्री दी है, लाइक वो 3 ईयर से मेडिसिन ले रहा है कि मेडिसिन ले रहा है, तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल इंक्रीज़? ठीक है? 3 इयर्स की बात की है उसने, प्रोलॉन्ग ड्यूरेशंस की बात की है, तो फिर हमारा एएसटी आ जाना था। ठीक है? ओके, फाइन। ओके, ओके, ओके। ये सारे हमने डिस्कस किए हुए हैं पॉइंट्स। अ, ओहो! अच्छा। वुमेन प्रेज़ेंट विद डिस्फेजिया। ठीक है, और उसके बाद वर्सनिंग इन 3 मंथ्स, व्हाट इज़ डिफिकल्ट फॉर हर टू स्वेलो पुडिंग, क्या डायग्नोसिस होगा? लिम्फ नोड भी उसका इन्वॉल्व है। लिम्फ नोड भी सीएस एस्फेगस। यस, सीए एस्फेगस। अच्छा, इसी तरह ने एक एमसीक्यूज़ ये आता है कि एक उसकी लूज़ ऑफ वेट हो रहा है, होर्सनेस ऑफ वॉइस हो रही है पेशेंट्स को, और उसके बाद डीप पाल्पेशन पे ऑफ द नेक देयर इज़, मिडल साइड पे देयर इज़ हमारे पास मास हमें मिल रहा है इन द मिडल ऑफ द नेक, तो फिर क्या डायग्नोसिस होगा? अगर डिस्पेजिया है, डीप पाल्पेशन ऑन द मिडल ऑफ नेक पे हमें जो है ना मास फील हो रहा है, फिर क्या डायग्नोसिस होगा? क्या? नहीं, सीए ट्रेकिया, ट्रेकिया रिमेंबर। डीप पाल्पेशन की अगर मास की बात करें अलोंग विद डिस्पेजिया, तो ट्रेकिया वाली में आपने सेलेक्ट करना है इस सिनेरियो में, अगर इस तरह आएगा। ठीक है, क्योंकि एसोफेगस का हमारे पास डीप पाल्पेशन पे मास नहीं मिलता, वो वैसे सुपरफिशियल होता है। ट्रेकिया का आप एमसीक्यू अगर किसी ने पढ़े हैं पास पेपर में, तो उसको ऐसा मिलेगा, और फिर वो सोचेगा यार ये क्या मतलब, इसका डिस्फेजिया है और मास पे है डीप पाल्पेशन पे, तो सी ए कैंसर आना चाहिए और एसोफेगस आना चाहिए। तो वो नहीं होता, डीप पाल्पेशन पे जो हमें मास मिलता है दैट इज ट्रेकिया एसोसिएटेड होता है। एसोफेगस का वैसे सुपरफिशियली मिल जाता है हमें।
अच्छा, मोस्ट कॉमन स्प्रेड ऑफ ओरोफिकल रूट इज विच ऑफ द फॉलोइंग? ओरोफिकल में कौन से होंगे? ए एंड ए एंड ई, ठीक है। ओके, यहाँ पे ई होगा। ओके, विच शुड बी चेक टू डायग्नोज हेपेटाइटिस बी डिजीज? कौन सा होगा? यस, एंटीजन सरफेस एंटीजन एंटीकोर। यस, नॉट ई, दैट विल बी द कोर। ठीक है, ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट। वी हैव डिस्कस इट जब मैंने आपको सारे वो सीरोलॉजी मार्कर बताए थे। Okay, fine. Few days after bacterium of typhoid, where will be the bacteria reside? Hair patches. Epithelium क्या होती है? सिंपल क्वाइट। थैंक यू वेरी मच। शुक्र है फिर नहीं भूल गए। अगर भूल जाते मैंने इधर ही एंड कर देनी थी क्लास। ओके, फाइन। Neonatal of commonly has hyperbilirubinemia due to most commonly कौन सा होता है? Remember, hemolysis. Hemolysis is most commonly present होता है than anything else. Hemolysis is most common. Okay. Okay, which is most commonly transferred among these? ये क्या उसने ट्रांसफर लिखा है? एसटीडीज। अच्छा, एसटीडीज की बात कर रहे हैं, एसटीडी। पूरे कामों में हेपेटाइटिस बी। ठीक है। ओके, पेशेंट्स सरफेस एंटीजन। अच्छा, अब मुझे ये बताइएगा, सरफेस एंटीजन पॉजिटिव है। अच्छा, इसने वो नहीं पूछा। सरफेस एंटीबॉडी जो है नेगेटिव है। सरफेस एंटीबॉडी नेगेटिव है। एएफपी रेज्ड हो गया। नॉर्मल एएफ की वैल्यू जो है ना, रिमेंबर के 20 नैनोग्राम पर मिलीलीटर से कम होती है। सो ये देखें कितनी ज़्यादा गई हुई है, 20 से कम होती है। तो ये कितनी गई है? सो दैट विल बी अ केस ऑफ हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। अच्छा, उसके बाद मुझे ये बताएं कि अगर हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन नेगेटिव है, सरफेस एंटीजन नेगेटिव है और हमारे पास सरफेस एंटीबॉडी पॉजिटिव है, तो और आईजी जी पॉजिटिव है, व्हाट विल बी योर इंटरप्रिटेशन क्या होगी? हाँ, डॉक्टर हसन नाजिर नहीं। कैसे इम्यूनाइजेशन? ओके, डॉक्टर हसन जी जी, आप बोल रहे हैं? नहीं नहीं, आपने सही बोला था, सही बोला था। इम्यूनाइजेशन और रिकवरी, ठीक है। इम्यूनाइजेशन एंड रिकवरी, नो नो, व्हाई डॉक्टर क्रोनिक क्यों कह रहे हैं आप? आपने सरफेस एंटीबॉडीज पॉजिटिव होगी है, सरफेस एंटीबॉडी पॉजिटिव होगी है। अगर केवल ये यही पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये था, अगर ये आईजी जी पॉजिटिव ना होता तो वैक्सीनेशन होनी थी। अगर आईजी जी पॉजिटिव है इसके साथ, तो इसका मतलब है दैट इज रिकवरी और इम्यूनाइजेशन। डॉक्टर हसन, यू आर राइट, यू वाज राइट। आपको मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप मुझे एक्सप्लेन करें ये चीज़ को। ठीक है। ओके, आप लोगों को सिरोलॉजी मेरी समझ नहीं है जो मैंने बताया था? डॉक्टर नूर, बस ठीक है, काम की चीज़ पे आवाज़ कट जाती है आपकी। ओके, डॉक्टर रूसा, आपने क्यों नहीं बोला? आ गया था, चलें ठीक है। और ये वाला अभी क्वेश्चन नहीं समझ में आया? आ गया था, चलो फिर ठीक है। ओके, डॉक्टर हसन ग्रेडिया, पेशेंट डायग्नोज विद सीए ऑफ ब्लैडर विद कोलिलिथियासिस काज ही आंसर इज क्या होगा? इरिटेशन। और फिर आगे लीडिंग फैक्टर क्या होगा? डिस्ट्रोफिक क्लासिफिकेशन। और फिर इट विल कार्सिनोमा ऑफ गॉल ब्लैडर। और इन्फेक्शन किसका होता है जिसकी वजह से कैंसर होता है? इतनी दफा बता दिए। यस, क्लोनोर्किस साइनेंसिस, डॉक्टर हुमा ग्रेट, क्लोनोर्किस साइनेंसिस। और हमारे पास ब्लैडर का कैंसर किसकी इन्फेक्शन की वजह से होता है? स्किस्टोसोमा हिमाटोबियम, स्किस्टोसोमा हिमाटोबियम, ब्लैडर की वजह से। और ये ट्रांजिशनल होता है, स्क्वेमस सेल होता है? स्क्वेमस, 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 एसएसआई, स्किस्टोसोमा हिमाटोमियम, स्टोन एंड indwelling catheters,
इंडवेलिन एसएसआई, दीज आर द स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। और जो ट्रांजिशन में होते हैं, टी फॉर टॉप, एक बंदे को पता चला है उसका ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा ऑफ यूरिनरी ब्लैडर हो गया, उसका जो सा था ऊपर का ऊपर रह गया। ठीक है। ओके, जस्ट अ मिनट। यस। ओके, उसका सा ऊपर का ऊपर रह गया। ठीक है, ट्रांजिशन सेल। नहीं, जो हमारे पास मैंने कहा ना, एक बंदे को पता चला है उसका ट्रांजिशन सेल कार्सिनोमा है, टी फॉर टॉप, सा ऊपर का ऊपर रह गया। तो एस फॉर स्मोकिंग, ए फॉर अराइलामाइंस, एच फॉर हाइड्रोकार्बन। सो दीज आर द ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा। जो स्मोकिंग के साथ, उसके साथ स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, उसमें आता है एसएसआई, उसमें स्किस्टोसोमा हेमाटोबियम, स्टोन, इंडवेलिंग कैथेटर। ठीक है, ये होते हैं। एम आई क्लियर? ये क्लियर है सभी को? ओके, फाइन। इन अल्कोहलिक लीवर माइक्रोस्कोपिक फाइंडिंग्स क्या होगी? क्या होगी? दैट विल बी मेलोडी। मजे मजे से अल्कोहल पे रहा है, मेलोडी। नटमैन लीवर किस में होता है? क्रोनिक पैसिव कंजेशन, क्रोनिक पैसिव कंजेशन ड्यू टू हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर हुआ है, क्रोनिक पैसिव कंजेशन हो रही है, तो दैट विल बी नट मैग लीवर होगा। फाइब्रोसिस क्रोनिसिटी को इंडिकेट करता है। एट्रोफी ऑफ हेपेटोसाइट्स, ओके, ये किसी भी कंडीशन के अंदर हो सकती है, लेकिन एट्रोफी ऑफ हेपेटोसाइट्स होगी हमारे पास। ए एल पी विल बी द रेज हाईएस्ट। ट्रांसअमाइनाइजेशन में विटामिन कौन सा इन्वॉल्व होता है? ट्रांजिशनल में ये याद रखें कि एक बंदे को पता चला है उसका ट्रांजिशनल कार्सिनोमा ऑफ ब्लैडर हुआ है, टी फॉर टॉप पे हो गया, ऊपर ऊपर, टी फॉर टॉप। उसका सा जो है एस ए एच, सा जो है ऊपर का ऊपर रह गया, टी फॉर टॉप एंड सा ऊपर का ऊपर रह गया। एस फॉर हमारे पास स्मोकिंग, अराइलामाइन, एच फॉर हाइड्रोकार्बन। ओके, बी सिक्स, ग्रेट, दैट इज ट्रांसमाइनाइजेशन के अंदर बी सिक्स होता है। अच्छा, अच्छा, और वो हमारे पास टीबी के अंदर भी वो भी B6। अच्छा, अ फीमेल प्रेजेंटेड विद डिस्फेजिया टू लिक्विड फॉर द लास्ट 6 मंथ्स, लेरिंगोस्कोपी की है उसने। और उसके बाद हमारे पास शो नॉर्मल हिस्टोलॉजी ऑफ, ये पहले भी आया है। क्या इसकी ऑप्शन होगी? न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन, न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन। अच्छा, अ वुमन वाज एग्जामिन्ड, ठीक है, विद अ सिंगल 2 सेंटीमीटर मास विद कवर्ड बाय नॉर्मल इंटेस्टाइनल म्यूकोसा एट द बेस। अच्छा, वुमेन, कौन सा होगा? कौन सा पॉलिप्स होगा? हाइपरप्लास्टिक प्रोली। वाई हाइपरप्लास्टिक? बिनाइन, ठीक है। अडल्ट है, बिनाइन है, और नॉर्मल उसका एट द बेस पे है, दैट शोज द बिनाइन थिंग्स। ठीक है, और अडल्ट है, सो दैट विल बी हाइपरप्लास्टिक। ओके, ग्रेट। नेक्स्ट, पेशेंट presented with severe itching and jaundice, his total bilirubin is 10, bilirubin 12, डायरेक्ट जो है वो 12 है। ALP रेज, व्हाट इज द काज? क्या काज होगी? ग्रेट, डॉक्टर रूसा, ग्रेट। ठीक है, एक्सप्लेन कर दें व्हाई यू गिव दैट डायग्नोसिस। क्या बढ़े हुए हैं? एएल। ओके। यस, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, थैंक यू डॉक्टर, डॉक्टर साहिबा। क्लियर है बाकी सभी को? बाकी सभी को क्लियर है ये चीजें? ओके, ग्रेट ग्रेट, थैंक यू। तो देखिए, आपसे पूछने का पर्पस यही है, आप ना इंटरेस्ट लें इसके अंदर, वरना जो टाइम पास के लिए आते होते हैं वो बस जाते रहते हैं। वो 15-20 लोग ही रह जाते हैं जो सीरियस होते हैं लोग। वो बहुत कम ही होते हैं जो बस कभी कभार ले लिया, इधर छोड़ दिया बस। यो, इनको क्या कहते हैं ऐसे लोगों को? एक बड़ा अच्छा अंग्रेजी का मुहावरा होता है, जो कभी कभार आते हैं लोग, पता नहीं क्या उसको, मेरी टीचर्स कहती होती हैं। खैर, न्यू बॉर्न प्रेजेंटेड विद जॉन्डिस आफ्टर 2 days ऑफ बर्थ, व्हाट
एंड वाज ब्रेस्ट फीड इंडेक्ट बिलीरुबिन 10 हो गया, क्या होगा सेकंड डे? फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस, ग्रेट। बाकी तो दोनों में डिफरेंस क्लियर है ना, ब्रेस्ट फील्ड एंड ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस के अंदर। ओके, ओके फाइन। अच्छा, टेस्ट टू डिफरेंशिएट द टाइप ऑफ जॉन्डिस कौन सा होगा? जीजीटी, यस दैट द स्पीड आई वांट। ठीक है, यही वाली स्पीड रखनी है। प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन रिमूव, व्हाट विल बी डिक्रीज, क्या डिक्रीज होगा? ओके, प्रोक्सिमल पार्ट में ड्यूडेनम 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 की बात कर रहे हैं ना, ड्यूडेनम की, प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ड्यूडेनम ड्यूडेनम इलियम होते हैं ना। अब ड्यूडेनम प्रोक्सिमल पार्ट का ड्यूडेनम निकाल दिया हमने, ड्यूडेनम निकाल दिया, तो उसके अंदर कोई ऐसी फैक्टर या सेल्स हैं जो इनमें से किसी को अफेक्ट करते हो? ओके, उसकी ऑब्जॉर्प्शन है, आयरन के रेलेवेंट कोई चीज इसने दी हुई है? नहीं नहीं नहीं, दिखाना नहीं। ओ यार शिट, कोई हाल नहीं, ऑप्शन ही दिखा दी। अच्छा खैर, आयरन से रेलेवेंट कुछ भी नहीं दिया हुआ है उसने इसके अंदर ना। तो यहाँ पे व्हाट विल बी, एस सेल कहाँ पे लोकेटेड होते हैं? एस सेल्स, मैंने बताया था आपको जब हम पढ़ रहे थे। एस सेल्स आर प्रेजेंट इन द ड्यूडिनम, ठीक है, ड्यूडिनम। So that's why there will be decrease release of scretin. Scretin release कम होगा, तो scretin क्या करवाता है? Increase secretion of bile acid secretion. So वो भी decrease हो जाएगी। Is that okay? Clear है? मैंने पीट पीट के आपको लोकेशन याद करवाई थी, फिर इधर आके जो है ना भैंस पानी में गिरा दिया आपने। खैर, हेपेटोमा काजेज कंप्रेशन ऑफ विच ऑफ दिस, किसको कंप्रेशन करवाएगी? हेपेटोमा। अच्छा, हेपेटोमा पहले मुझे बताया किस वजह से होगा? ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की वजह से, लो डोज एस्ट्रोजन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, एंड्रोजन की वजह से, या स्टीरॉइड्स की वजह से? ठीक है, स्टीरॉइड्स की वजह से। तो ये कंप्रेशन करवाएगा पोर्टल वेन को, पोर्टल वेन की कंप्रेशन। पोर्टल वेन की कंप्रेशन होगी तो फिर क्या होगा? असाइटिस हो जाएगा। असाइटिस होगा और क्या होगा? कैपेट मेड्यूसी, कैपेट मेड्यूसी, ठीक है, कैपेट मेड्यूसी, जो कि पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से होता है और हमारे पास मैनिफेस्टेशन आती है। अच्छा खैर, child with constipation and on exam no neurons were present in the colon, क्या होगा? Easy one, Hirschsprung disease. Okay, pathology in dissecting aortic aneurysm, remember it, that is medial neck। उसमें क्या होता है कि जो ब्लड सप्लाई ऑफ ब्लड वेसल, उसको क्या कहते हैं? वेजा विजोरम। वेजा विजोरम हमारे पास डिफेक्टेड हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी जो मीडियल नेक्रोसिस हो जाती है डाइसेक्टिंग एओर्टिक एन्यूरिज्म के अंदर। ठीक है, मीडियल नेक्रोसिस हमें मिलती है। किस डिजीज के अंदर हमारे पास ये वाली एन्यूरिज्म मिलेगा, डाइसेक्टिक एओर्टिक एन्यूरिज्म? कौन सी डिजीज होता है? स्पेलिंग पूरे होने से पहले पहले ही बता दें। मार्फन सिंड्रोम, ठीक है, मार्फन सिंड्रोम। मार्फन सिंड्रोम में डाइसेक्टिंग एओर्टिक एन्यूरिज्म अलोंग विद डिस्प्लेजिया ऑफ लेंस, लेंस। फिब्रिलिन का डिफेक्टेड होता है, फिब्रिलिन डिफेक्टेड होती है हमारे। ओके, समवन ज्वाइन। ओके फाइन, फिब्रिलिन का डिफेक्टेड होता है ना, ठीक है। उसके बाद लेंस कहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे होती है? आउटवर्ड, अपवर्ड एंड आउटवर्ड होती है मार्फन के अंदर, ठीक है। अगर हमारे पास डाउनवर्ड इनवर्ड की बात करें, डाउनवर्ड इनवर्ड, तो होमोसिस्टिन्यूरा होगा, होमोसिस्टिन्यूरिया, ठीक है। एक इसी तरह लेंस की एक और डिस्प्लेसमेंट होती है टेम्पोरल साइड पे, तो वो एल्पोर सिंड्रोम के अंदर होती है, एल्पोर सिंड्रोम, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, अ पर्सन, we have 40 minutes, we should be speed, a person with two, ओके, लेंस, लेंस की डिस्प्लेसमेंट मैं बता रहा हूँ। एलपोर्ट में क्या होता है? देयर इज यू नो कोलेजन डेपोजिशन, कोलेजन टाइप टू, कोलेजन टाइप टू जो है हमारे फोर, फोर सॉरी, फोर जो है वो हमारे पास डिफेक्टेड होता है, सेंसरी न्यूरो डेफनेस होती है।
और उसके बाद हमारे पास ओके फाइन, और किडनी भी अफेक्टेड होता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन किडनी की भी डिफेक्टेड होती है। इसके अंदर लेंस की डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे होती है? डेट इज टेम्परल साइड पे डिस्प्लेसमेंट होती है। डाउनवर्ड एंड इनवर्ड जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो होमोसिस्टिन्यूरिया के अंदर होती है। मार्फर्म के अंदर अपवर्ड एंड आउटवर्ड होती है। यस, एयर किडनी एंड फैक्ट्रीज होती है। यस, कैनोट सी, कैनोट पी, और कैनोट हियर, सेंसरी न्यूरल हेयरिंग डेफनेस होती है। और कैनोट पी रीनल फेलियर भी होता है, इसके अंदर रीनल डिफेक्टेड होता है। एंड कैनोट सी, कैनोट पी, एक और चीज़ होती है वो मुझे याद नहीं आ रही। A person with 2 month history of false venidilia, blooding and pain, investigation of child क्या होगी? हमारे पास investigation of choice would be स्टूल कंप्लीट एग्जामिनेशन। हमने कंप्लीट एग्जामिनेशन करना है स्टूल का। ठीक है। अच्छा, अगर हमारे पास जस्ट ओनली उसने वो दिया हो, देयर इज डायरिया हो रहा है पेशेंट को, और उसके बाद उसने कोई फीवर की मैनिफेस्टेशन नहीं दी, इन्फेक्शन की नहीं दी, और उसने फिर हमें दिया हुआ है विच विल बी अप्रोप्रिएट इन्वेस्टिगेशन फॉर स्टूल डी आर करेंगे। डी आर, ठीक है, स्टूल डी आर करना है हमने, बिकॉज इट विल गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट द कार्सिनोमा, न्यूप्लेजियम वगैरह के हमारे पास इंफॉर्मेशन देगा। अगर इन्फेक्शन और फीवर की उसने हमें हमारे पास उसने मैनिफेस्टेशन दी होगी, तो अगेन स्टूल कंप्लीट एग्जामिनेशन की तरफ हमने जाना है। ओके ग्रेट। विच ऑफ देम इंक्रीज मोस्ट इन द पेरोसाइट डैमेज? कौन सा होगा? एसजीपीटी, एएलटी। अच्छा, वेगोटमी अबव एसोफेगस काजेज विच ऑफ दिस, क्या होगा? जल्दी से। एसिड, लॉस ऑफ एसिड। थोरेसिक वेगोटमी का साइड इफेक्ट क्या होता है? डिक्रीज गैस्ट्रिक एम्प्टी। कौन सा एंजाइम डिक्रीज एम्प्टिंग करवाता है? कोलिसिस्टोकिनिन। कोलिसिस्टोकिनिन डिक्रीज करवा देता है। इंक्रीज कौन सा करवाता है? गैस्ट्रीन, गैस्ट्रीन, ग्रेट। और गैस्ट्रीन की एक्टोपिक प्रोडक्शन किसके अंदर होती है? जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम, जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम। ठीक है। ओके। इस तरह तेज करें अपने माइंड को थोड़ा सा छुरी की तरह। ठीक है, यू आर स्लो, आई डोंट थिंक सो, इतना स्लो नहीं होना आपने। ठीक है। आई फील बिलीव कि आप लोग तेज होंगे, आई रियली फील। अच्छा, नट एंड लीवर इज सीन इन किसके अंदर होता है? यस, क्रॉनिक कंसर्न। अच्छा, ग्रेट। अच्छा, उसके बाद लंबा सा सिनेरियो, डायग्नोस्ड सिरोसिस हुआ है, प्रेजेंट ओवर 3 मंथ, लीवर इज enlarged and tender, there is suspicion of hepatocellular carcinoma। अच्छा, बेस्ट इन्वेस्टिगेशन क्या होती है हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा? सीटी लीवर। ठीक है। जो हमारे बेस्ट इन्वेस्टिगेशन की अगर पूछे, दैट विल बी सीटी लीवर। ओके। अल्कोहल डिस्पेजिया इज ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग? किस वजह से होगा? यस, दैट विल बी स्ट्रिक्चर्स फॉर्मेशन, नहीं, हाँ, स्ट्रिक्चर्स, स्ट्रिक्चर फॉर्मेशन इन द एसोफेगस। कौन सी एरिया होगा? अपर टू थर्ड, लोअर वन थर्ड? अपर टू थर्ड, ठीक है। अच्छा। ओके। फाइब्रस। ओके। लीवर बायोप्सी कब करेंगे? आफ्टर सीटी स्कैन, आफ्टर सीटी स्कैन। सीटी स्कैन फर्स्ट होगा हमारे पास। बेस्ट इन्वेस्टिगेशन, और पहले नहीं हमने चीट फाड़ करनी होती, पहले सीटी स्कैन में करना होता है, उसके बाद हमने लीवर बायोप्सी की तरफ जानी हो। अगर हमें डाउटफुल, अगेन डाउटफुल हो कंडीशंस, देन वी कैन गो विद लीवर बायोप्सी। पहले नहीं चीट फाड़ कर देनी उसकी। अच्छा, फाइब्रस नेक्रोसिस एसोसिएटेड विद विच अमंग दीज? कौन सी होगी? बेलूनिंग, बेलूनिंग जो होती है, बेलूनिंग के साथ फाइब्रस नेक्रोसिस, और ये इसका वेरिएंट है ना, हिस्टोलॉजिकल वेरिएंट होता है हेपेटाइटिस बी का, जिसके अंदर ये बेलूनिंग वगैरह और फाइब्रस नेक्रोसिस वगैरह आ रही होती है हिस्टोलॉजिकल वेरिएंट के अंदर।
I'm not going into that details. Just remember that he is variant of histological variant होता है हेपेटाइटिस बी का. ठीक है. ओके. A boy ate chicken pies roadside, 12 hepatitis. Which types क्या होगी? ए. छोले खाए हैं उसने. छोले ध्यान से खाए हैं, आलू छोले. मैं बड़े खाता होता था वैसे. स्कूल के सामने बड़े मजे के होते थे उसके. चटनी ज़्यादा डलवा के उसकी. इंडीड कभी खट्टे के अंदर ज़्यादा ही चटनी के लिए डलवा के. मिंते तल्ले करके उसकी. खैर, दैट वाज द सुनहरी दिन. अच्छा, इन क्रोनिक लिवर डिजीज काज ऑफ हेमेटोमेसिस इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ. अच्छा, विच ऑफ द सेल्फ लिमिटिंग, इनमें से कौन सा सेल्फ लिमिटिंग होगा? ए. ए ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है ये, ठीक है, खुद ब खुद. अच्छा, क्रोनिक लिवर डिजीज में काज ऑफ हेमेटोमेसिस क्या? वेन, लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन. और अगर हमारे पास अच्छा ठीक है, यस, ठीक है, लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन. और हेमेटोमेसिस के अंदर ये आ गया. और हमारे पास लेसर आर्च पे कौन सी होती है अल्सर? लेसर कर्वेचर पे लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी. वो कहाँ से निकलती है? सीलिएक से. और राइट कहाँ से निकलती है? हेपेटिक आर्टरी प्रॉपर. ठीक है, हेपेटिक आर्टरी प्रॉपर. एंटीबॉडीज ऑफ इंपॉर्टेंस इन प्राइमरी स्क्लेरोसिंग कोलांजाइटिस कौन सी होती हैं? ग्रेट, ग्रेट डॉक्टर हसन. आई एम ग्लैड. माशाल्लाह आप में काफ़ी सब्र है डॉक्टर हसन. आप अभी तक हमारे साथ हैं, लेकिन लड़कों में ज़्यादातर सब्र नहीं होता, वो छोड़ देते हैं. खैर, exception is me and Dr. Hassan here in that class. अच्छा, एंटीबॉडीज ऑफ इंपॉर्टेंस इन प्राइमरी biliary sclerosis कौन सी होगी? बता दें, इजी वन है. एंटी माइटोकॉन्ड्रियल ना, एंटी माइटोकॉन्ड्रियल. एंटी स्मूथ किसके अंदर होगी? ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस के अंदर. ठीक है. एंटी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए किसमें अंदर होता है? एसएलई. एसएलई. अगर मोस्ट स्पेसिफिक फॉर एसएलई कौन सा होगा? एंटी स्मिथ. मोस्ट स्पेसिफिक फॉर एसएलई एंटी स्मिथ. अगर प्रोग्नोस्टिक का पूछे एसएलई में, दैट विल बी एंटी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए. ठीक है. आई नो, लड़ना नहीं मेरे साथ भाई. आपने अगर मोस्ट स्पेसिफिक एंटी डबल स्ट्रैंडिंग करना है, आप वो कर लें. अकॉर्डिंग टू मी इट इज एंटी स्मिथ. ठीक है. प्रोग्नोस्टिक इज एंटी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए. ठीक है. एंटी न्यूट्रोफिलिक साइटोप्लाज्मिक एंटीबॉडीज किसमें है? ये किसमें होगा? अभी पढ़ा हमने एंटी न्यूट्रोफिलिक जी. प्राइमरी सेक्लोजिंग कोलेंजाइटिस डॉक्टर हसन ग्रेट. ठीक है. इसी में नहीं, इसी में किसी में. ये क्या? क्या? ओके. प्राइमरी स्क्लेरोजिंग कोलेंजाइटिस. ओके. एंटीबॉडीज इन प्राइमरी स्क्लेरोजिंग कोलेंजाइटिस. यस, डेफिनेटली डी. एंटी माइटोकॉन्ड्रिया एंटीबॉडी किस में पाई जाती है? पीबीसी, प्राइमरी बिलियरी कोलेंजाइटिस के अंदर होती है. प्राइमरी बिलियरी कोलेंजाइटिस होता है वो. दैट इज सेक्लोरोजिंग, सख्त हो जाती हैं जो. सेक्लोरोजिंग कोलेंजाइटिस जिसमें इंट्राहेपेटिक एंड एक्स्ट्राहेपेटिक दोनों इन्वॉल्व होती हैं. ठीक है. हमारे पास इसके दो नेम्स होते हैं ना, प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस या प्राइमरी बिलियरी कोलेंजाइटिस. ये एक ही चीज होते हैं. पीबीसी, पीबीसी प्राइमरी बिलियरी कोलेंजाइटिस या प्राइमरी प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस या प्राइमरी बिलियरी कोलेंजाइटिस. ठीक है, ये एक ही चीज है. सो सेक्लोजिंग कोलेंजाइटिस इज समथिंग डिफरेंट. वो जो हमने उसके इंट्राहेपेटिक एंड एक्स्ट्राहेपेटिक जो कि इम्यून मीडिएटेड होती है. दिस इज नॉट ऑटोइम्यून. ठीक है, ऑटोइम्यून नहीं है, बट इम्यून मीडिएटेड डिजीज होती है ये वाली. फाइब्रोसिस हो जाती है, अनियन स्किन जो मैंने आपको बताई थी इसके अंदर आ जाती है. ठीक है डॉक्टर साहिबा. ओके फाइन. मिडिल एज वुमेन. मिडिल एज वुमेन है. अच्छा. उसके बाद ये है कि ये कंप्लेंट ऑफ पेन है एपिगैस्ट्रिक रीजन में, पोस्टीरियर थ्रेसिक एंड राइट शोल्डर आफ्टर अ फैटी मील. ठीक है. गॉल ब्लैडर. अगर फैटी मील ना देता तो फिर क्या होना था? एपिगैस्ट्रिक रीजन पे, थ्रेसिक एरिया पे, राइट शोल्डर पे. तो फिर क्या डिफरेंशियल आप कर सकते थे? एमआई कर सकते थे. ग्रेट. और उसके बाद आप अगर वो एपिगैस्ट्रिक रीजन की नहीं देता, फिर क्या आना था राइट शोल्डर पे? फिर गॉल ब्लैडर्स की आप सोच सकते थे ना, केला जस्ट ओनली.
नहीं, राइट शोल्डर, मैंने एपिगैस्ट्रिक रीजन आपकी निकाल दिया, राइट शोल्डर की बात कर रहा हूँ जस्ट ओनली। ठीक है, दैट मे बी द गॉल ब्लैडर, रेफर्ड पेन ऑफ द गॉल ब्लैडर। ठीक है। ओके, बैरेट एसोफेगस इज कौन सी लेयर से कौन सी लेयर में जाता है? डॉक्टर तरीन, थैंक यू वेरी मच। आई एम वेरी ग्लैड आपने एटलीस्ट बोला। स्ट्रेटिफाइड स्केमस, स्ट्रेटिफाइड स्केमस नॉन केराटिनाइज से जाता है सिंपल कलमनर के अंदर, दैट इज बैरेट एसोफेगस। ठीक है, प्रोलॉन्ग जर्ड के अंदर ये होता है। ओके, अल्कोहलिक पेशेंट प्रेजेंटेड जॉन्डिस एंड एएफपी ऑफ 998 काजीज, क्या होगा? व्हाट विल बी द काज? यस, कॉमन सेंस है, अल्कोहलिक हेपेटाइटिस। मैंने कहा था ना, जब अल्कोहल की हिस्ट्री दे तो ज़्यादातर आपने अल्कोहल के साथ रखना है। इसी तरह लंबा सा सिनेरियो और देगा, व्हाट विल बी फर्स्ट एडवाइस, क्या होगी पेशेंट को? लंबा सा सिनेरियो, ये हो गया, वो हो गया, क्या एडवाइस होगी फर्स्ट? सॉरी? जी। नहीं, नहीं डॉक्टर साहिबा, जब भी आपके पास अल्कोहलिक पेशेंट की हिस्ट्री दे रहा है, क्रोनिक अल्कोहल की पेशेंट की हिस्ट्री दे रहा है और उसने वो पूछा हुआ है काज़, ठीक है? काज़, व्हाट विल बी इट्स इफेक्ट का अगर पूछेगा देन यू कैन चूज़ इट, ठीक है? उसने काज़ पूछा हुआ है, तो वो हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा इज़ नॉट द काज़ ना। तो लुक एट द स्टेटमेंट, व्हाट ही हैज़ आस्क्ड फ्रॉम अस। काज़ उसका अल्कोहल है, ठीक है? अल्कोहलिक हेपेटाइटिस, उसकी काज़ अल्कोहल इंटेक है। अगर यहाँ भी वो पूछे व्हाट विल बी एडवाइस टू द पेशेंट? अल्कोहल एब्स्टिनेंस। हाइपोटेंसिव पेशेंट है, उसको हम क्या एडवाइस करेंगे? ओके, आफ्टर दैट देयर विल बी द एंड ऑफ क्लास। आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू पीपल प्लीज़ डू रिमेनिंग एमसीक्यूज़। कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे बता दिया, ग्रुप के अंदर पोस्ट करें, आपस में डिस्कस करें और उसके बाद अगर मसला हो तो जस्ट मुझे इनबॉक्स करें, आई विल लेट यू नो पीपल, ठीक है? आई ट्राई टू डू एज़ मच एज़ आई कैन। ओके, अगर एडवाइस का हाइपरटेंसिव पेशेंट का बात करेगा तो उसको हमने कहना है कि वो थोड़ा-सा माइल्ड चला करे। बेस्ट एडवाइस टू द हाइपरटेंसिव पेशेंट। और उसमें ये नहीं है कि नमक ना ले या वो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स ज़्यादा से ज़्यादा ले। ठीक है? द फर्स्ट एडवाइस विल बी कि वो अमाइल वो थोड़ा-सा चले। अच्छा, गैस्ट्रेक्टमी परफॉर्म वन पर ये नो प्रेजेंट विद डेफिशिएंसी ऑफ, क्या होगा? बी12, विटामिन बी12 की डेफिशिएंसी होगी। ठीक है? ये सारे हमने डिस्कस किए हुए हैं पॉइंट्स। इंट्रिंसिक फैक्टर इज़ रिक्वायर्ड एक्टिवेशन ऑफ व्हिच विटामिन? एक्टिवेशन नहीं, अब्जॉर्प्शन आना चाहिए, एक्टिवेट नहीं करता उसको। अब्जॉर्प्शन ऑफ व्हिच विटामिन? बी12। ओके।